नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं और आप सभी को विजयदशमी यानी दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं जी। पेज नंबर 43 पे अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम चौथा अध्याय जी। पिछला अध्याय हमने पढ़ा था ऋतुचर्या के बारे में। ऋतुचर्या में हमने ये समझा कि ऋतुओं का अपना प्रभाव होता है, ऋतुओं का अपना स्वभाव है। कभी गर्मी पड़ रही है, कभी सर्दी पड़ रही है, कभी वर्षा हो रही है, तो उस स्वभाव से वो शरीर में वैसे ही गुणों को पैदा कर रही है। ऋतु अपने स्वभाव से वैसे ही गुणों को पैदा कर रही है और उन गुणों का प्रभाव हमारे शरीर पे भी था। तो ऋतुचर्या अध्याय में हमने पढ़ा कि ऋतु के प्रभाव और स्वभाव से तथा हमारी गलतियों से ऋतुचर्या का पालन न करने से दो संचय होते हैं। फिर अगली ऋतु में ऋतु परिवर्तन होने पर प्रकोप होते हैं, वो तो वहाँ बीमारियाँ होती हैं। और प्रकोप काल में भी अगर हम समुचित चिकित्सा कर लेते हैं, दबाने वाली चिकित्सा ना लें, तो वहाँ पे रोगों को जड़ से ठीक कर सकते हैं। जब रोगों को जड़ से ठीक नहीं करते, दबाने वाली चिकित्सा लेते हैं, तो बड़ी बीमारियाँ बनती हैं। तो वहाँ पे ऋतु का प्रभाव और मनुष्य की गलती थी। ये जो चौथा अध्याय पढ़ेंगे, इसमें ऐसा है कि मनुष्य की गलतियों के कारण होने वाले बड़े रोग, वो हो सकता है कि कोई अपने ड्यूटी के कारण ऐसा कर रहा हो। जो ये अध्याय है हमारा वेगान न धारिये। भाई वेगों को यहाँ हम पढ़ेंगे कि वेगों को जबरदस्ती धारण नहीं करना है। धारण करेंगे तो फिर किस तरह से रोग होते हैं, किस तरह से बड़े रोग होते हैं, इसको हम समझेंगे। तो वेगों को व्यक्ति अपनी समझ ना होने के कारण धारण करता है या अपनी मजबूरियों के कारण। जैसे कि बहुत से पुलिस वाले साथी होते हैं, भाई उनका ड्यूटी के पाबंदियों में बंधे रहते हैं और वो खाने पीने का पूरा शेड्यूल बिगड़ा ही रहता है। तो इस अध्याय में जितनी भी गलतियां हम पढ़ेंगे वो मनुष्य को गलतियों की समझ ना होने से और वो किसी ना किसी मजबूरी में फंसा होने के कारण जब गलतियां करता रहता है, लंबे समय तक गलतियां चलती रहती है, तो फिर होती है जी बड़ी बीमारियां। तो इसमें कोई भी साथी पढ़ दो जी इस अध्याय को आरंभ से। पढ़ दो कोई भी साथी जी। नमस्ते जी। पेज नंबर 53 है जी। पेज नंबर 53। हाँ 53 है जी। ये अपने प्राकृतिक भाषा वाला 4 है ना, ये 5 है, ये 4 की तरह ये। हाँ हाँ 53 पे पढ़ो जी। 54 पे जी। हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ से रोगानुपादनीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। यहाँ से पढ़ो जी। अब यहाँ से रोगानुपादनीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इस विषय में अत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार कहा था। उपक्रम इस प्रकार का आचरण आहार विहार आदि करने से रोगों की उत्पत्ति न हो, अथवा फिर ऐसा
अध्याय में कहे जाने वाला विषय रोगों की उत्पत्ति को रोकने के लिए हितकारक हो, उसका नाम रोगानुत्पादनीय अध्याय। चरक में उक्त आशय से कहे गए अध्याय का नाम लवेगानुधारणीय। देखो विभाग भट्ट ने इस प्रकार कहा है, न वेगितो अन्य कार्य है जानना मामयम, मल मूत्र आदि के वेग से उत्पन्न हो जाने पर दूसरा कोई कार्य न करें, सबसे पहले उस उत्पन्न वेग का परित्याग करें आदि। सुश्रुत ने अपान वायु, मल मूत्र, जिह्वा, अश्रु, छींक, सकार, वमन, इंद्रिय, शुक्र के तथा श्वास एवं निद्रा के वेगों को रोकने से उदावर्त गैस्ट्रिक रोग हो जाता है, ऐसा कहा है। किसी भी रोगी को कोई भी बीमारी होती है, कोई भी रोगी आप लोगों के पास चल के आएगा अपनी चिकित्सा लेने के लिए, तो हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है जी कि उसकी बीमारियों को सुन के उठा के और दवाइयाँ दे दी। हमारा काम है कि उसको बीमारी बनी है तो वो किन कारणों से बनी है, उन कारणों तक पहुंचना, उन कारणों को समझना, रोगी को समझाना। अगर हम कारणों को ठीक करने पे ज़्यादा फोकस रखेंगे तो थोड़ी दवाओं से भी चिकित्सा हो जाती है, और जब तक हम हेतु और कारण और संप्राप्ति को नहीं समझेंगे तो फिर चाहे हम दिन में 10-10, 12-12 गोली, 15-15 गोली खिलाएं, चिकित्सा नहीं होगी जी। अकेला दवाइयों से चिकित्सा कभी नहीं होती जी। आज के टाइम में लोगों को यही समझाना बड़ा मुश्किल रहता है। लोगों की एक ही मेंटलिटी होती है कि बीमार पड़ते ही डॉक्टर दवाइयाँ ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता जी। अकेला दवाइयों से चिकित्सा नहीं होती, और कुछ लोग ये मान लेते हैं कि एलोपैथी चलो ठीक है दबाने वाली है, आयुर्वेद जड़ से ठीक कर देगा। आयुर्वेद में भी अकेले दवाइयों से चिकित्सा नहीं होगी जी, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी बनी है वो विशेष हेतुओं की उत्पत्ति के कारण पैदा हुई है, विशेष हेतु शरीर में लगातार चलते रहे, उनसे संप्राप्ति बन के बीमारी बनती है। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कोई रोगी आपके पास आया है किसी बीमारी को लेकर। अब सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए एज ए चिकित्सक, एज ए वैद्य, ये देखना कि ये गड़बड़ी कौन सी करी है जिससे ये बीमारियां बनी हैं। जब तक उस हेतु को समझेंगे नहीं, ठीक नहीं करेंगे, तो चिकित्सा से ना ठीक कर पाएंगे, और कुछ टाइम दवाई खाते खाते आराम लग सकता है लेकिन जड़ से बात नहीं बनेगी। तो पिछला अध्याय हमने ऋतुचर्या का पढ़ा। ये अध्याय हम वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए, इसको पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है जो रोगी हमारे पास आया है वो ऋतुचर्या का पालन ना कर रहा हो इसलिए रोग बना है। हो सकता है वो ऋतु के विपरीत आहार विहार का सेवन कर रहा हो इसलिए रोग बना है। हो सकता है वो वेगों को धारण करने की आदत हो इसलिए रोग बना है। तो किसी भी व्यक्ति को रोग बना है तो उसका हेतु है, और ये अध्याय हमें बहुत सी बड़ी बीमारियों के हेतु को समझाएगा जी। जैसे कि क्या होता है कि किसी को गैस बन रही है, अफारा बन रहा है, वो क्या मानता है कि गैस अफारा ही तो है, ये चलता रहा, कोई हल्की फुल्की दवा चिकित्सा ले ली, लेकिन जब जड़ से हेतुओं को ठीक नहीं करते तो फिर वो केवल गैस अफारा से लेके हृदय रोगी तक की यात्रा तय कर लेता है। वो सांस रोग तक की यात्रा तय कर लेता है। वो माइग्रेन, वो नज़ला, इस तरह की बीमारियों की यात्रा तय कर लेता है। तो इसमें कहा गया है जी, इस अध्याय में ऐसे आहार विहारों के बारे में जानकारी दी गई है जिसका अगर हम पालन करें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें कहा गया है मल मूत्र आदि के वेग के उत्पन्न हो जाने पर दूसरा कोई कार्य नहीं करना है जी। मल का वेग बिल्कुल नहीं रोकना है, मूत्र का वेग बिल्कुल नहीं रोकना है जी। अब ज़्यादातर महिलाएं क्या है जी, बाहर ड्यूटी पे है तो काम ऐसे हैं या कहीं पे व्यवस्था नहीं है। जैसे कि एक लड़की आई, वो चंडीगढ़ पुलिस में वो ड्यूटी दे रही है जी अपनी, उसमें ये 112 नंबर वाली में। तो उसमें क्या हुआ, उसको अब व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो वेग रोकते रोकते उनको पीसीओडी बन गया जी, अंदर यूट्रस में गांठ बन गई, और ये संप्राप्ति भी की, दर्द होना। तो अनमैरिड थी वो, वेग को धारण करने से शादी से पहले ही इस तरह की संप्राप्ति बन गई। ये क्यों हुआ? मजबूरीवश हुआ।
की ड्यूटी ऐसी है। तो वेगों को धारण करने से, चाहे वो मजबूरीवश किया हो, फिर वो लंबी बीमारियां बना देता है, और ऐसी बीमारियां बना देता है कि नपुंसकता तक की समस्याएं बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मल मूत्र के वेग को धारण नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं रोकना है जी। अब खासकर महिलाओं की बात करें, मल और मूत्र, इन दोनों के बीच में, इन दोनों संस्थानों के बीच में, जहाँ से मल आता है, जहाँ से मूत्र आता है, इन दोनों के बीच में यूट्रस है जी। और जितना प्राकृतिक मल रहेगा, जितनी प्राकृतिक मूत्र प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, तो उतना ही अच्छा यूट्रस रहेगा। अगर मल में विकृति आ गई है तो यूट्रस में भी विकृति आएगी जी, क्योंकि यूट्रस को जो गर्मी मिलती है, उष्णता मिलती है, वो मूत्रवय संस्थान और ये मलवय संस्थान, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो इन ये दोनों प्राकृतिक रहेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। इनमें दुष्टि आ गई है तो यूट्रस भी दूषित हो जाएगा। तो केवल मल मूत्र के वेग को रोकने से, मल मूत्र के वेग को लंबे टाइम तक रोक के रखने से, इनमें गड़बड़ी होने से बांझपन जैसी समस्या का शिकार महिलाएं हो जाती है। बात छोटी सी है जी कि मल मूत्र ही का वेग ही तो रोका है, कौन सा ज़्यादा गड़बड़ियाँ कर रही है, कौन से आहार विहार में, खान पान में, इन सब में, लेकिन उसके कारण भी बांझपन जैसी समस्या, यानी कि बच्चे पैदा ना होना, मल मूत्र के वेगों को रोके रहने से, या मल मूत्र के प्रवृत्ति अच्छी ना होने से, उसमें लंबे समय तक गड़बड़ होने से। किसी को कब्ज रहने लगी है तो वो सीधा ही क्या करता है जी, पेट साफ करने के लिए कोई ना कोई पाउडर या कोई फक्की ये शुरू कर देता है। वो ये नहीं देखता है कि गड़बड़ी कहाँ से बनी है, कम खाने की वजह से बनी है या पाचन नहीं हो रहा है, शुरुआत कहाँ से है, कोई पाचन का ध्यान नहीं रखता, बस सीधा फक्की शुरू कर देते हैं जी। तो फिर इस तरह में भी क्या है, वो समस्या ठीक ही नहीं होती, क्योंकि हम हेतु नहीं ठीक कर रहे हैं, हम संप्राप्ति को नहीं समझ रहे, बस एक फक्की, कोई टैबलेट या कुछ भी लिया और खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हम पढ़ेंगे बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन इनसे बड़ी संप्राप्तियाँ बनती है। बात छोटी सी है कि क्या हो गया अगर कुछ टाइम मलमूत्र के वेग को रोक लिया, तो इतनी बड़ी संप्राप्ति की बांझपन जैसी समस्या का शिकार महिला हो जाती है। आगे एक एक श्लोक में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी बीमारियां छोटी गलतियों से, इस अध्याय में जब हम पढ़ रहे हैं तो इस अध्याय का टोटली निष्कर्ष ये है जी कि छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बीमारियां कैसे बनती हैं। तो इसमें कहा गया है मलमूत्र आदि के वेगों को उत्पन्न हो जाने पर दूसरा कोई कार्य ना करे, सबसे पहले उसका परित्याग करें। तो यहाँ पे अपान वायु के वेग को नहीं रोकना है, मलमूत्र के वेग को बिल्कुल नहीं रोकना है, जम्बाई के वेग को बिल्कुल नहीं रोकना है, आंसू के वेग को, छींक, ढकार, उल्टी आ रही है उसको नहीं रोकना है, अपने आप आ रही है, शुक्र के वेग को नहीं रोकना है, भूख, प्यास, श्वास, निद्रा के वेग को बिल्कुल नहीं रोकना है जी। अगर इन सब को रोकेंगे तो जिस भी मार्ग से निकलने के लिए वो वेग आ रहा है, और उस वेग को लाने वाली कहीं ना कहीं वायु है जी, तो वो वेग जब नहीं निकल पाएगा तो वो वायु उल्टी दिशा में घूमेगी, और जहाँ भी फंसे उस उल्टी दिशा में घूमने को बोलते हैं उदावरत। उदावरत यानी कि वायु को उल्टी दिशा में घूमना, और वो उल्टी दिशा में घूम के वो दूषित है, निकल जानी चाहिए थी, नहीं निकलेगी तो जहाँ फंसेगी वहीं पे दर्द पैदा करेगी, जिसको गैस्ट्रिक कहा गया है जी। तो इसमें जितने भी वेग बताए गए हैं, इन वेगों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, रोकेंगे वेग छोटे दिखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन बड़ी बीमारियां करेंगे जी। और अब आगे हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में कि एक एक वेगों को रोकने से किस तरह से लंबी बीमारियां बनती हैं। आगे पढ़ो जी, वेगों को न रोकने का निर्देश क्यों कहा गया है, पढ़ो जी। वेगों को न रोकने का निर्देश, अपान वायु, मलमूत्र, श्वास, जम्भाई, आंसू, छर्दी तथा शुक्र की वेगों को नहीं रोकना चाहिए। वक्तव्य है, इसी विषय को सुश्रुत ने भी उत्तर तंत्र 55.4.5 में कहा है। वास्तव में तेजी से जिसका प्रवाह हो उसे वेग कहते हैं। नदी के वेग को रोकने पर पानी उछल कर ऊपर की ओर को जाने लगता है, ठीक उसी प्रकार इन वेगों की भी स्थिति होती है। फलतः उदावर्त रोग की उत्पत्ति हो जाती है। उदावर्त का अर्थ होता
रहा है उल्टा घुमाव। जो वेग जिधर से निकलना चाहता है अथवा जो वेग जिस मार्ग से निकलना चाहता है उधर रुकावट कर देने से वह उसके विपरीत किसी अन्य मार्ग से निकल जाता ही है। यदि किसी कारण नहीं निकल सका तो उससे अनेक प्रकार की हानियां हो सकती है। अतएव कहा गया है वेगान न धारियेत। इसका क्या निष्कर्ष निकला है जो अभी पढ़ा है अनुपम जी, सिंपल से शब्दों में, बिल्कुल सरल भाषा में? सरल भाषा में गुरु जी कहा कि कोई भी वेग क्यों ना होते वो उसको रोकना चाहिए। यदि हम उसको रोकेंगे तो किसी दूसरे मार्ग से निकल जाएगा, निकलेगा पक्का। ठीक वैसे ही जैसे पानी की धारा को हम रोकते हैं और पानी यदि ज्यादा है, वेग ज्यादा है तो वो उसके ऊपर से जाएगा, या दाएं से बाएं से कहीं ना कहीं से जाएगा, वो जरूर रुकेगा तो है नहीं वो। और यदि रुक गया, यदि वायु का इन वेगों का वेग रुक गया अंदर में तो और ज्यादा व्याधि पैदा करेगा वो। इधर उधर से निकलेगा तो चलो हो सकता थोड़ी करे, ठीक है होती है। ठीक है जी। इसमें कहा गया है जी, अपान वायु मल मूत्र छींक प्यास भूख नींद निद्रा काश श्रमजनित श्वास जम्भाई आंसू वमन तथा शुक्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? इसमें कहा गया जी, वास्तव में तेजी से जिसका प्रवाह हो रहा हो उससे वेग कहते हैं। इनमें भी वायु का प्रवाह है और वायु इन सब वेगों को पैदा कर रही है। जैसे नदी के वेग को रोकने से पानी उछलकर ऊपर की ओर जाने लगता है, ठीक उसी प्रकार इन वेगों की भी स्थिति होती है। तो इस वेगों को रोकने से क्या हो रहा है जी? उदावृत हो रहा है। उदावृत क्या है? वायु का उल्टी दिशा में घुमाव, यानी जिधर से निकलना चाहिए था वहाँ से ना निकलकर विपरीत मार्ग में चले जाना जी। वेगों को धारण करने से दो नुकसान सबसे ज़्यादा होंगे। पहला होगा जी, मान लो कोई वेग तेजी से आ रहा है, उसको धारण कर लिया है, उसको रोक के रखे हैं, एक तो जिस अंग में उसको रोक के रखे हैं उस अंग को डैमेज करेगा, और दूसरा फिर वो उल्टा घूम के जिस भी अंग में फंसेगा उस अंग को भी कमज़ोर करेगा और दर्द भी पैदा करेगा। तो दो नुकसान ये सबसे बड़े कर रहा है, एक जहाँ पे इसका धारण किया गया है और दूसरा फिर जहाँ पे ये फंसेगा वहाँ पे ही आतंक मचाएगा जी। तो इसमें कहा गया है उदावृत रोग की उत्पत्ति हो जाती है। उदावृत का अर्थ होता है उल्टा घुमाव। जो वेग जिधर से निकलना चाहता है अथवा जो वेग जिस मार्ग से निकलता है उधर रुकावट कर देने से वह किसी अन्य मार्ग से निकल जाता है। यदि नहीं निकल पाता तो वो अनेक व्याधियां पैदा करता है। वो कौन कौन सी व्याधियां हैं? सबसे पहले पढ़ो जी, अगर अपान वायु, किसी को अपान वायु निकल रही है और वो उसको ज़बरदस्ती रोक के हो रहा है तो क्या क्या नुकसान होगा, ये पढ़ो जी। अपान वायु को रोकने से हानि, इसके वेग को रोकने से गुण यानी कि घोड़ा उदावृत उदरशूल तथा कलम ये रोग हो सकते हैं। अपान वायु मूत्र तथा पूरे की आवाज़ कट गई है जी आपकी, चलो इस पॉइंट को हम पढ़ देते हैं। इसमें बोला गया है जी, अपान वायु के रोकने से हानि। किसी को अपान वायु आ रही है, अपान वायु तो सब साथी समझते होंगे जी, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये ना पता हो कि अपान वायु क्या होती है। अपान वायु होती है जी पेट में गैस बनना, अफारा बनना और वो गुद मार्ग से निकलना, उसको अपान वायु बोलते हैं। और वो वायु वहाँ आ रही है और आप उसको धारण किए हुए, हो सकता है वहाँ पे कई साथी बैठे हो या कोई ऑफिस है, कोई काम है, किसी ना किसी कारण से पूरे दिन, मान लो कहीं ऐसी जगह ड्यूटी है या किसी लोगों के बीच में बैठना है जहाँ पर पूरे दिन ही वायु को रोके जा रहे हैं, तो वो वायु फिर वापस उल्टी दिशा में घूमेगी और वो कहाँ कहाँ विकृति पैदा करेगी। इसमें कहा गया है इसके वेग को रोकने से गुलम होगा जी, यानी कि पेट में गोला बनेगा। उदावृत वायु उल्टी दिशा में घूम के किसी भी अंग में जाके किसी भी अंग में वेदना पैदा कर सकती है, उस अंग को कमज़ोर कर सकती है, किसी भी अंग को डैमेज कर सकती है जी। यहाँ तक कि पेट में गुलम बन रहा है, अफारा बन रहा है, गैस आ रही है, पास नहीं कर रहे हो, वो हार्ट तक जाके हृदय शूल भी पैदा कर सकती है जी।
इसमें कहा गया है तो रोकने से गुलम बनेगा, उदावृत वायु उल्टी दिशा में घूमेगी, उदर सूल, उदर यानी कि पेट में, सूल मतलब दर्द होगा, पेट में दर्द होगा जी, और सुस्ती आएगी जी अगर इसको रोके हुए हैं। अपान वायु मल तथा मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट आ सकती है। तो अपान वायु के वेग को अगर हम रोक रहे हैं तो मल मूत्र की प्रवृत्ति भी बिगड़ जाएगी, और मल मूत्र की प्रवृत्ति भी बिगड़ेगी तो यूट्रस की प्रवृत्ति भी बिगड़ जाएगी जी। केवल एक गैस आ रही है उसको रोकने से जी। आगे है नेत्र रोग हो सकता है, यानी वो उदावरत उल्टी दिशा में घूम के आंखों की तरफ जाएगी, वहाँ नेत्र रोग पैदा कर देगी। सिर प्रदेश की तरफ जाएगी, वहाँ पे आपका नजला, पीनस और ये माइग्रेन जैसी संप्राप्ति पैदा कर देगी। मंदाग्नि यानी कि गैस आई है, आपने उसको ज़बरदस्ती रोके हो किसी भी मजबूरी या कारण से, फिर उसको लंबे टाइम से होल्ड किए हुए हैं, बार बार बन रही आ रही है, होल्ड किए हुए हैं, तो वो मंदाग्नि यानी कि समान वायु को बिगाड़ देगी जी। तो पाचन को भी खराब कर देगी। इससे ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा था कि मल मूत्र इनकी गड़बड़ी भी कर देगी, तो भूख खत्म कर देगी, समान वायु को बिगाड़ देगी, अपान वायु को बिगाड़ देगी, मल मूत्र और यूट्रस की प्रवृत्ति को खराब कर देगी, और नेत्र रोग कर सकती है। और अगला पॉइंट है हृदय का जकड़ जाना, यानी कि हृदय में दर्द और जकड़ जाना। अब ऐसा नहीं है कि फिर डॉक्टर के पास जाओ और वो स्टंट वहाँ पे आपको तैयार कर देगी। तो यहाँ पे अगर हम वायु के वेग को रोक रहे हैं, केवल वायु के वेग को, अब वो वायु का वेग आया क्यों है, क्या रेगुलर ही आता है, या उस वेग से रेगुलर पेट में गोला बनता है, या किसी और ऑर्गन में दर्द होता है, या नेत्रों में कमजोरी आती चली जा रही है, हृदय में दर्द और जकड़न है, या माइग्रेन जैसी संप्राप्ति है, नजला जैसी संप्राप्ति है, इनमें भी ये इन रोगों में भी ये संप्राप्ति बनती है जी कि जबरदस्ती वेग को रोका गया है। तो हमारे पास कोई रोगी आ गया है, वो हृदय रोगी आ गया है, या कोई माइग्रेन का रोगी आ गया है, या कोई नेत्र रोगी आ गया है, या फिर कोई महिला ऐसी आ गई है जिसको कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तो इन सब में हमने ये विचार करना है कि कहीं ये वेग तो नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि वेग रोकने से संप्राप्ति बन रही है जी, अपान वायु के वेग को रोकने से। देखो बात छोटी सी है कि लगातार SMA पे खा रहे हैं, पाचन नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, उस गैस को भी रोक के चले जा रहे हैं जी, वो किसी भी कारण से ड्यूटी पे है, कई साथी है साथ में, कोई भी कारण हो सकता है, तो एक वेग को रोकने से इतनी बड़ी संप्राप्तियां बन सकती है। तो कोई भी रोगी आएगा, उसकी बीमारी है, बीमारी हमारे सामने वो बताएगा, तो हमने बीमारी पे दवाई पे जाने से पहले उसकी समस्या को समझना है कि इसको बना है तो ऐसे क्यों बना है, कि इसका पाचन अच्छा नहीं है, पाचन अच्छा ना होने से गैस लगातार बनती हो, फिर उस वेग को रोकते हुए, या SMA खा रहा है, क्या संप्राप्ति है, पहले हमने हेतु और संप्राप्ति को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया जी अपान वायु के वेग को रोकने से हृदय जकड़ सकता है, हृदय में दर्द हो सकता है, पाचन शक्ति मंद हो जाएगी, नेत्र रोग, प्रतिशाई और माइग्रेन, मलमूत्र की प्रवृत्ति, ये सब बिगड़ सकता है जी। किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी, नहीं तो अगला पॉइंट पढ़ो जी कि अगर मल के वेग को रोकेंगे तो क्या होगा जी। और फिर ये 2-3 पॉइंट इकट्ठे हैं कि अपान वायु के वेग को रोकेंगे, मल के वेग को रोकेंगे, या मूत्र के वेग को रोकने से अगर बीमारियां बन गई है तो फिर चिकित्सा कैसे करनी है हमने, तो वो पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ो जी, मल वेग रोधज रोग, मल को जबरदस्ती रोक के रखने से क्या समस्या बनेगी। मल वेग रोधज रोग पूरे के वेग को रोकने से पिंडलियों में हिलचल, ठीक है पढ़ो जी। रोकने से पिंडलियों में हिलचल, प्रतिशाई, सिर में पीड़ा का होना, उद्गार डकारों का आना, परिकर्तिका, बुद्ध बलियों में कैंची से काटने की पीड़ा, हृदय की गति में रुकावट का आना तथा मुख से मल का निकलना आदि लक्षण होते हैं। और ऊपर श्लोक 2 में कहे गए रोग भी हो जाते हैं। ये सब लक्षण क्यों पैदा हो रहे हैं, क्या संप्राप्ति बन रही है अनुपम जी। इसमें गुरुजी, इसमें तो अनुलोमन रुक गया जी, दीपन भी रुक जाता है, पाचन भी रुक
जाने की तरफ अनुलोम रुकने से पूरा ऊपर ही चला जाता है सब। ठीक है जी। तो यहाँ पे है जी कि मल के वेग को धारण करने से क्या क्या समस्याएं बनेंगी। अब आज के टाइम में क्या है जी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या है, आप डॉक्टर हॉस्पिटल कहीं भी जाओगे तो बस सीधी चिकित्सा शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक हम हेतुओं को नहीं समझेंगे, संप्राप्ति को नहीं समझेंगे, तो वो चिकित्सा केवल उतनी ही होगी कि कुछ टाइम रोगी को रिलैक्स ही मिलेगा, जड़ से ठीक नहीं कर पाएंगे हम। तो केवल रोगी को रिलैक्स मिलेगा कुछ टाइम और जड़ से ठीक नहीं कर पाएंगे, और रोगी बेचारे इसी में परेशान होते रहते हैं। कुछ टाइम आएंगे, आराम मिलेगा, फिर से समस्या पैदा होगी, फिर से वहीं जाएंगे, फिर से यही क्रम चलता रहता है जी। तो इसमें बोला गया है पुरुष के वेग को रोकने से पिंडलियों में ऐंठन, यानी कि पिंडलियों में ऐंठन, जंघाओं में ऐंठन और दर्द, ये क्यों हो सकता है जी? पिंडलियों के ये मल के वेग को रोक रहे हैं। मल के वेग को रोक रहे हैं तो अपान वायु विकृत है। अपान वायु विकृत है तो ये समस्या बढ़ेगी जी। प्रतिशाय यानी कि नजला, खूब छींके आना, जल्दी जल्दी जुकाम बनना, ये सब क्यों होगा जी? ये सब भी हो सकता है अगर मल के वेग को रोकेंगे। प्रतिशाय में भी संप्राप्ति बनती है जी कि आंतों में मल का अधिक संचय रहने से। सिर प्रदेश में पीड़ा, सिर में पीड़ा, आधे सिर में दर्द होना, पूरे सिर में दर्द होना। अभी आज की जो चिकित्सा है कि रोगी ये समस्या ले गया है, ठीक है जी, दवाइयाँ शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक हम हेतु को नहीं समझेंगे, कारण को नहीं देख पाएंगे कि रोगी को ऐसा हो क्या रहा है, क्यों रहा है, जब तक उसको दूर नहीं कर पाएंगे तो चिकित्सा नहीं हो पाएगी जी। कुछ टाइम के लिए रिलैक्स मिल सकता है रोगी को। तो जितना भी सूत्र स्थानम में अध्याय है, फिर निदान स्थानम में अध्याय है, इन सबको जब हम पढ़ेंगे, जैसे कि तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा कि भाई ऋतु के नियमों का पालन ना करने से, ऋतु के स्वभाव और प्रभाव को ना समझने से कैसे बीमारियां होती है, और जब तक उसको समझ के ठीक नहीं करेंगे अकेले दवाइयों से ठीक भी नहीं होगा। तो फिर इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि वेगों को रोकने से कैसे बीमारियां बन रही है। एक अध्याय में हमने मात्रा सीति अध्याय 8वां अध्याय जब पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा कि भोजन के नियमों से कैसे बीमारियां हैं। तो जब हम सूत्र स्थानम और निदान स्थानम को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो ज्ञान प्रज्वलित होगा, हमारे अंदर वो ज्ञान स्टोरेज होगा। तो रोगी आएगा तो वो अपनी समस्या बताएगा, तो सबसे पहले हमारा फोकस दवाइयों पे नहीं जाना है जी, हमारा फोकस हेतु पे जाना है। तो जब इन अध्यायों को पढ़ेंगे हम सूत्र स्थानम और निदान स्थानम को, तो एकदम से फटदेसी रोगी की बीमारी बताते ही अपना पूरा ध्यान जाएगा कि जी इसके हेतु कहाँ से बन रहे हैं। हो सकता है ऋतु का पालन ना होने से, भोजन के नियमों का पालन ना होने से, वेगों को धारण करने से, और फिर जो हमने भोजन, निद्रा, ब्रह्मचर्या वो पढ़ा, या विरुद्ध आहार पढ़ा, या बाकी और अध्यायों को पढ़ेंगे। तो इन सब गड़बड़ियों से ही बीमारियां बनती है। जब तक इनको नहीं समझ लेंगे और इनको ठीक नहीं कर पाएंगे तो डॉक्टर दवाइयों से बीमारियां ठीक नहीं होती। ऐसा होता तो आजकल सब स्वस्थ होते, जितने डॉक्टर हॉस्पिटल दवाइयाँ होने के बाद भी लोग बीमार नहीं रहते। अगर बीमारियों को ठीक करना है तो हेतु और संप्राप्ति पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। अब सिर में पीड़ा है जी, क्यों है? क्योंकि वायु घूम के वहाँ तक चली गई है। अब आप देखते रहो सिर की पीड़ा के लिए कि भाई वो कोई गोली देते रहो, खाते रहेगा, या कोई पॉइंट दबा दो, कुछ टाइम रिलैक्स मिलेगा। या लोग क्या करते हैं जी, यहाँ शहरों में रात को 10 बजे खाते हैं जी, 9 बजे खाते हैं, लेट सोते हैं, फिर सुबह उठ के पार्क में बैठे मिलेंगे। क्यों बैठे हो जी? योग कर रहे हैं। योग से क्या होगा? किसी जो समस्याएं बनी है वो एक तरफ समस्याएं स्टोर करते हैं, लेट खाना पीना करके अपने सिस्टम को बिगाड़ के किसी भी कारण से, किसी भी मजबूरी से दूसरी तरफ उसको निकालने में लगे रहते हैं। इसी में जिन टाइम निकल जाता है जी। आप समस्या बढ़ने ही ना दो, फिर आप योग करोगे तो और फ़ायदा मिलेगा, और फिर वो समय भी आपका बच सकता है जी। फिर वो समय सुबह वाला वहाँ लगा देंगे, फिर खाना कुकर में सिट्टी लगाएंगे जी। तो ये है कि पहले गलत खान पान, गलत आहार, गलत नियमों से बीमारियां पैदा होना, फिर उसके लिए 2-2 घंटे योग के लिए बैठा रहना जी, और फिर खाने में वही सिट्टी लगा देना और 5 मिनट में खाना तैयार करना। तो बीमारियां यहाँ से, इन चीज़ों को ठीक करने की जरूरत है जी। आगे है डकारों का आना, बार बार डकार आना। क्यों? क्योंकि वायु प्रतिलोम हो रही है, जो नीचे से पास होनी चाहिए थी वो ना होकर तो ऊपर की तरफ से आ रही है जी।
मल के वेग को रोकने से, अपान वायु के वेग को रोकने से भी ये सब संप्राप्तियां बन सकती हैं। आगे है गुदबलियों में कैंची से काटने की पीड़ा। हमने क्या पढ़ा जी कि वेग को धारण करेंगे तो क्या होगा, वेग को जबरदस्ती रोकेंगे, एक तो जिस अंग में वो वेग रुका है उसको ही डैमेज करेगा, दूसरा फिर वो वायु जहाँ फंसेगी उसको भी डैमेज करेगी। तो जब मल को जबरदस्ती धारण किए हुए है तो जो गुदबलियाँ हैं, हमने अर्स अध्याय में पढ़ी थी कि 3 गुदबलियाँ हमारे गुद मार्ग में होती हैं, तो वहाँ पे कैंची काटने से की पीड़ा होगी। हृदय की गति का रुक जाना, यानी कि हृदय की गति धीमी पड़ जाना जी, देखो कहाँ तक संप्राप्ति चली गई है जी। और बहुत से लोगों में तो केवल ये होता है जी कि उनको भूख अच्छी नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है, तो भूख पाचन अच्छा नहीं है तो रस अच्छा नहीं बन रहा है, रक्त अच्छा नहीं बन रहा है, धातु अच्छी नहीं बन रहा है, वो कमजोरी फील करेंगे, कमजोरी फील करेंगे तो वो फिर और भारी चीज़ें खाएंगे, पाचन पहले ही अच्छा नहीं है और उनकी भूख बिगड़ जाती है, तो उनको गैस अफारा ये चलता रहे है, अपान वायु रुक जाती है, अब मल प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गैस अफारा तो बढ़ता ही है क्योंकि पाचन अच्छा नहीं है, तो वो धीरे धीरे कभी कमर में दर्द है, कभी पिंडलियों में दर्द है, कभी जंगा में, कभी हृदय में दर्द है, तो हृदय रोगी तक की यात्रा कर लेते हैं। क्यों? केवल दीपन पाचन अच्छा नहीं है। अगर इनका केवल दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा कर दिया जाए तो टनाटन नहीं चाहिए। हृदय की गति में रुकावट, यानी कि वेग को धारण करने से अपान वायु के मल मूत्र के वेग को जबरदस्ती रोके रखने से जी हृदय रोगी तक की यात्रा कर सकते हैं। अब कोई हृदय रोगी आ गया है, उसको अर्जुन विष दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये चिकित्सा नहीं है जी। वो हृदय रोगी हुआ क्यों है, पहले उसके हेतु को समझना जी। आगे है मुख से मल, ये तो संप्राप्ति नहीं बनेगी, मुख से मल का निकलना, ठीक है, डकारें जरूर उसको बहुत ज़्यादा आएगी, और ऊपर के जो 2 श्लोकों में संप्राप्ति गई है कही गई है वो सब भी बन जाएगी जी। तो यहाँ पे वे पहले की गैस अफारा गुलम ये सब बढ़ना क्यों, उसके लिए समान वायु को अच्छा करना, आहार विहार दिनचर्या इन सबको ठीक करना, और फिर वायु बन रही है तो उस वेग को भी धारण करना, तो यहाँ से बन रही है जी छोटी छोटी समस्याओं से बड़ी व्याधियों की तरफ व्यक्ति जा रहा है। और हम सामान्यतः जो लोग गैस की गोली खाते हैं उनको यही है जी, दीपन पाचन अच्छा नहीं है, गैस बन रही है, वो पास नहीं हो रही है, या मल प्रवृत्ति रुकने के कारण या वेगों को धारण करने के कारण, उससे फिर ये समस्या बढ़ती बढ़ती हृदय रोगी तक वो पहुंच जाते हैं। समझे जी, क्या समझ में आ रहा है? मुझे ये समझ में आ रहा है कि मतलब वेग है कोई भी है रोकने नहीं चाहिए, उनको रोकेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे मार्गों से निकलेंगे तो शरीर में तरह तरह की व्याधियां पैदा करेंगे। ठीक है जी, बाकी सभी साथियों को भी समझ आ रहा होगा जी। आगे पढ़ो जी, मूत्र वेग रोधज रोग। हाँ जी बोलो। एक सवाल कर लो बीच में। हाँ कर लो जी। जैसे अपन किसी वैद्य के पास जाते हैं या जो भी करते हैं तो वो जाके नाड़ी देखते हैं और वो बस ऐसे मान लो कि कुछ बता देते हैं, लेकिन वो हमारे से कभी कुछ नहीं पूछते भी तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे उठते हो। ये गुरुजी अपने वाली तो मेरे को लगे ये इनसे भी शिक्षा अपने ज़्यादा उच्च क्वालिटी की शिक्षा लगी है मेरे को। तो गुरुजी इसके बारे में मैं ऐसे ही अवगत हूँ, या जैसे भी मैंने आज तक घने बेटे थे, लेकिन उन्होंने कभी हमसे ये नहीं पूछा भी तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब उठते हो, कब बैठते हो, क्या नहीं है, बस वो नाट देखते हैं, हाँ भाई ये दिक्कत है, ये कोई ले जो, ये दवाई ले, ऐसा ही है गुरुजी। लेकिन जो अपने वाली चिकित्सा है वो तो मेरे को लगता है इससे ऊपर कोई चिकित्सा ही नहीं होगी। ठीक है जी। आज एक वैद्य का फ़ोन आया जी, वो बोले कि 23 साल की लड़की है और उसको क्या है जी, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पूरे शरीर में जकड़न है जी, इसकी चिकित्सा बताओ। भाई चिकित्सा बताने से पहले तो हमें ये देखना है कि संप्राप्ति बनी कैसे है। आपकी नाड़ी में कचरा है जी, आप उसको दवाई के सहारे निकाल रहे हो, आप झाड़ू लगा के निकाल रहे हो, पीछे से आता रहेगा तो चिकित्सा होगी ही नहीं। बोले कि ये केस मैंने ठीक करना है और ये मेरे रिलेटिव में है, इसको बताओ मैं क्या दूँ इसको। भाई पहले आप इसके हेतु बताओ कि क्या निकल पा रहे हैं। अब उनको यही नहीं पता जी हेतु होते क्या हैं, हेतु किस चीज़ को बोलते हैं, तो इसको समस्या बनी। हाँ जी, कि जी इसको समस्या बनी क्यों है, तो
पूछा गया शाम का खाना कब खाते हैं, ये कब खाते हैं, बोले वो तो ठीक करवा लूँगा, पहले आप बताओ कि है क्या, गड़बड़ी कहाँ से आ रही है, क्या वो हर रोज़ दही का सेवन कर रहे हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें निकल के ही आई जी कि 23 साल की उम्र है, 60 किलो वजन है और घुटनों में, जोड़ों में, पूरे शरीर में ही जकड़न भी है और दर्द भी है जी। अब जहाँ पे ड्यूटी है रात को 10 बजे तक की ड्यूटी है जी, तो 11 बजे खाना खाते हैं, खाना 11 बजे खाते हैं जी। दूध तो नहीं खाने के साथ पीते, नहीं जी 1 घंटे बाद पीते हैं, तो फिर 12 बजे दूध पीते हैं जी। फिर सोएंगे कब, फिर उठने का कब है जी, 10 बजे उठते हैं। 10 बजे उठते हैं तो संप्राप्ति तो यहीं से बन गई है जी। अब रात को फिर क्या खा रहे हैं जी 10 बजे में भी कि जी जो बन गया है वो खा लेते हैं, कोई विशेष तो बनता नहीं है, दाल बन रही है वो भी खा रहे हैं, आलू बन रहा है वो भी खा रहे हैं, यानी जो बाई की चीज़ें हैं। और फिर दूध भी है, दूध में भी थैली वाला दूध है जी। और फिर सुबह लेट उठने का है, फिर उठते ही क्या करते हैं जी, उठते ही पहले पानी वगैरह पिया, फिर क्या करते हैं बादाम खाते हैं जी। कोई बादाम को वो बनाएंगे 4-5 इकट्ठा लेके, कोई बीज और सीड्स लेके और ये कूट के जी उसका वो बना के वो पीते हैं उठते ही। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। खाने में क्या है जी, रोटी भी है, सब्जी भी है, कई तरह की चीज़ें हैं। दोपहर को हर रोज़ दही खाते हैं। तो संप्राप्ति तो यहाँ से निकल के आ रही है जी। अब नौकरी, इनको तो जी अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, 7 बजे खाना पड़ेगा जी, 7 बजे तो नहीं हो पाएगी, उसके लिए तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, नौकरी तो नहीं छोड़ पाएंगे तो कैसे ठीक होंगे जी। तो ये है जी। एक फिर इसी तरह से एक वकील, एक केस वकील का था कि उसको रुकता खरता पूरे शरीर में भयंकर दर्द जी। तो उनको समझाया गया कि भाई आपने शाम का खाना 6 से 7 के बीच में करना है। वो बोला जी शाम को तो हमारा काम ज़्यादा होता है, मैं खींच के 7:30 बजे तक कर पाऊँगा। 3-4 साल से परेशान है, फिर तुम आज आप भी दवाई खा रहे हो, वही खाते रहो। गड़बड़ी क्या है जी, लोग हेतुओं को नहीं चेंज कर पाते हैं और फिर वो दवाइयाँ चिकित्सा जो चल रहा है वो सालों साल चलते रहते हैं और फिर वो बड़ी बीमारियों की तरफ चले जाते हैं जी। अगला पॉइंट पढ़ो अनुपम जी। मूत्र वेग रोग, मूत्र के वेग को रोकने से अंग अंग में टूटने की सी पीड़ा, असमरी पथरी का होना, मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में, वक्षणों में, मूत्र व स्रोत में, गवीनियों एवं वृक्कों गुर्दों में पीड़ा का होना तथा अपान वायु एवं पुरीस की वेग को रोकने से पैदा होने वाले रोगों की भी उत्पत्ति हो सकती है। इसमें कहा गया है जी मूत्र के वेग को रोकने से, आपको बहुत ज़्यादा मूत्र का वेग आ रहा है जी, मन है कि मूत्र त्याग करें लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो क्या होगा, या आप फील करते होंगे कि जी वहाँ पे दर्द होना, फिर अंग अंग टूटने से की पीड़ा होना, ऐसा होगा। और ये आ गया अगला पॉइंट असमरी जी, यानी कि पत्थरी होना। पत्थरी होना या फिर जैसे महिलाएं अगर इस वेग को बार बार रोक रही है या मल के रोक रही है या मूत्र का रोक रही है या अपान वायु का रोक रही है जी, तो फिर फाइब्रोइड भी बहुत से महिलाओं में जो रसोली बनती है, यूट्रस में गांठ बनती है, उसमें संप्राप्ति यही है जी कि वेगों को धारण अधिक करती है महिलाएं जी। अब किसी को बार बार असमरी बन रही है तो फिर या फाइब्रोइड बन रहा है, तो जब तक आप हेतु नहीं ठीक कर पाओगे। एक लड़का आया था हमारे पास, वो चंडीगढ़ पुलिस में था जी। यहाँ पे ज़्यादातर रोगी आते हैं वो पुलिस वाले आते हैं क्योंकि चंडीगढ़ नज़दीक है जी, और पुलिस वालों का सिस्टम पूरा ही ठीक नहीं रहता है क्योंकि ड्यूटी टाइमिंग इनकी ऐसी है कि कोई टाइम ही नहीं है जी खाने पीने का। तो उनको 2016 में पथरी बनी जी, किसी वैद्य के पास दवाई ली, ठीक हो गई जी। 17 में फिर से बन गई, फिर से उसी वैद्य के पास गई, दवाई ली, इस बार ठीक नहीं हुई। इस बार कहीं दूसरे वैद्य को ढूंढा तो फिर ठीक हो गई। 18 में फिर से बन गई जी, अब उस वैद्य के पास गए, उस वैद्य के पास गई, किसी से ठीक नहीं हुई, अब ऑपरेट करवा लिया जी। अब 19 में फिर से बन गई जी। 19 में फिर वो हमारे पास आए जी, उन्होंने हिस्ट्री बताई कि मेरे को हर साल पथरी बन जाती है, 16 में भी बनी, 17 में भी, 18 में भी, और अब पिछली बार तो ऑपरेशन करा लिया जी, अब भी बन गया। तो भाई आपकी दवाइयों का और ऑपरेशन से इस चीज़ का कोई संबंध नहीं है कि पथरी ना बनेगी, ठीक है। आपके मान लो एक पौधा है जी, आप काटते चले जाओ, उसने तो फिर भी उभरना है, तो उसकी सप्लाई को रोकना ज़रूरी है। जब तक सप्लाई नहीं रुकेगी तो वो दोबारा बनती रहेगी जी। तो जब उसका संप्राप्ति देखी गई जी, थाने किसी अफसर के साथ ड्यूटी थी,
तो पूरा शेड्यूल खाने का सिस्टम था ही नहीं जी। और जब वो हमारे पास उसको पंचकर्म के लिए आया जी, स्नेह स्वेदन किया गया, मृतपान करा के अचपे करा के उसको विरेचन दिया गया, फिर बस्ती दी गई, फिर निरोध बस्ती। तो जब वो मृतपान करा रहे थे उस दौरान जब अपान वायु निकलती थी ना जी, उसको बहुत लंबी निकलता था। और वो बोलता जी ये तो मैं सोचता हूँ तब भी हर समय ही, यानी कि उसका पाचन भी दुरुस्त नहीं था, फिर अनुलोमन भी अच्छा नहीं था। अनुलोमन अच्छा नहीं था, वो बनती रही जी। फिर वहाँ पे उसकी पथरी पे काम नहीं किया जी, उसका पूरा दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करके पूरा शुद्धि की गई जी। उसको 5 दिन मेडिकेटेड घी पिला के विरेचन कराया गया जी, हृदय विरेचन ले से, जिससे कम से कम 20-22 दस्त लगे जी। 5 दिन घी पिलाया, पूरा मल की गांठें ढीली हो गई जी। और फिर विरेचन कराया गया और फिर उसको सहस्त्रादि तेल की बस्ती दी गई, फिर निर्हण बस्ती दी गई, तब जाके पूरा सिस्टम हल्का हुआ जी। और फिर उसके बाद उनको पथरी के लिए दवाई दी गई और फिर दोबारा पथरी नहीं बनी जी उनको। तो हमने कोई रोगी आ गया है केवल दवाई दे दी, लाभ भी अगर उसको मिल गया है, तो जब तक हेतु और संप्राप्ति को नहीं समझ के उसको दूर नहीं करेंगे तो वो चीजें चलती रहेगी जी। तो इसमें बोला गया है कि मूत्र के वेग को रोकने से अंग अंग में टूटने से की पीड़ा, पथरी बन जाएगी, महिलाओं में यूट्रस में गांठ बन सकती है, रसोली बन सकती है, और मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में, कुल्हों में, मूत्र व स्रोतस में, गुर्दों में पीड़ा का होना, यानी कि अगर समय पे मूत्र प्रवृत्ति नहीं है तो गुर्दों में जो टॉक्सिन है वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो वापस ब्लड में मिक्स होकर किडनी फेलियर जैसी संप्राप्ति भी बना सकती हैं जी। तथा अपान वायु में पुरुष के वेगों को रोकने से पैदा होने वाले रोगों की उत्पत्ति भी हो सकती है। तो अपान वायु, मल और मूत्र, इन सब के वेगों को रोकने से, जैसे ये लड़की आई थी जी जिसको फाइब्राइड थी, ये यूट्रस में गांठ थी, इसको जब आई तो ये पुलिस में थी, तो इससे सीधा सा पूछा गया जी कि भाई आप मल मूत्र के वेग को रोकते हो? तो वो बोली हाँ जी, पीसीआर में ड्यूटी है और सिस्टम ही ऐसा है, तो पिछले 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है। 2-3 महीने से तो कंटिन्यू है, पुराने पहले भी ऐसा ही ड्यूटी लगती है। तो उसको फिर ये गांठ तो थी, इसके साथ साथ फिर वो भी समस्या बन गई थी, कब्ज वाली समस्या भी बन गई। और अब भी मान लो ये समस्या है शादी से पहले ही, और हम समझते हैं कि यूट्रस इन दोनों के बीच में है। अगर ये दोनों विकृत है तो यूट्रस भी विकृत होगा जी। इसलिए तो बहुत से केस में आप देखेंगे कि जी ज़्यादातर नौकरी वाले हैं, शादी के बाद बच्चे नहीं हो पाते, चाहे वो बैंक में हैं या और कामों में, तो ये संप्राप्तियाँ भी मिलती है जी। तो जब तक हम हेतु और संप्राप्ति को नहीं समझेंगे तो चिकित्सा अधूरी ही है जी। और इतना सूक्ष्म लेवल पे सोचना पड़ेगा जी। इन अध्यायों को पढ़ने का ये मतलब है, सूत्र स्थान और निदान स्थान का, कि आप रोगी के कितने डीप में जा पा रहे हो, क्योंकि उसके बारीक से बारीक हेतु को अगर आप ठीक कर पाओगे तभी वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा, नहीं तो उसकी समस्याएं चलती रहेगी। और यही लोगों के साथ होता है, तभी तो वो 10-10 साल गोली खाते रहते हैं जी, बीपी की, गैस की, एसिडिटी की, थायराइड की, शुगर की। इसलिए तो गोलियां खाते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं, ना कोई बताने वाला है ना कोई समझाने वाला है। अब हमने पढ़ा जी कि अपान वायु के, मल के, मूत्र के वेग को रोकने से इतनी सारी समस्याएं बन रही है जी। अब इतने सारी समस्याओं के रोगी अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आपने हड़बड़ी में केवल चिकित्सा शुरू नहीं करनी है जी। देखना है कि इसको अपान वायु का वेग कैसा है, मल का वेग कैसा है, मूत्र का वेग कैसा है, कोई रोकने की आदत तो नहीं है। तो ये सब समझते हुए फिर चिकित्सा हेतु और संप्राप्ति को समझ के शुरू करनी है। अब पढ़ेंगे जी कि इनकी चिकित्सा क्या रहेगी, फिर चिकित्सा का क्रम क्या रहेगा जी इन लोगों के लिए। अगला पॉइंट पढ़ो जी। उक्त रोगों की चिकित्सा, पुरुष के वेग को रोकने के कारण पैदा हुए रोगों में उनकी चिकित्सा का निर्देश किया जा रहा है। मूत्र मार्ग में मल प्रवर्तनी वर्ती का प्रयोग करें, मूत्र के ऊपर अभ्यंग उपटन कराएं, द्रोणी अवगाहन करें या कराएं और संवेदन तथा पक्तीकरण कराएं। चिकित्सा भेद मल के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में जिससे अगला और पढ़ दो, इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे एक पॉइंट और। मूत्र वेग रोधज रोग चिकित्सा। मूत्र वेग रोधज
रोग चिकित्सा मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में अवपीड़ित घृत का सेवन करें, अर्थात भोजन करने के पहले और भोजन के पच जाने पर उत्तम मात्रा में घृतपान करें। इस प्रकार 2 बार सेवन किए गए घृतपान को अवपीड़क कहते हैं। बस अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। देखो, कोई रोगी को कोई समस्या हो गई है जी, और समस्या हो गई है, वो डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू कर दी हैं। अब ना डॉक्टर के पास इतना समय है कि वो उससे बात करे कि आपके हेतु क्या है, ना रोगी की अंदर इतनी हिम्मत है कि वो डॉक्टर से बात कर सके कि मेरी बीमारी क्या है, कैसे बनी है, कितने दिनों में ठीक होगी कि भी नहीं होगी। तो डॉक्टर के पास समय भी नहीं है, बस रोगी गया, दवाइयाँ लिख दी है, शुरू हो गई है, खाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो जी लोग 10-10 15-15 साल दवाइयाँ खाते रहते हैं, इसलिए तो बीमारियाँ ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, या कोई भी अच्छा वैद्य चिकित्सक है, कोई हेतुओं पे तो बात करता ही नहीं है जी, हेतु और संप्राप्ति पे। अब देखो, वैद्य का क्या कार्य है जी, वैद्य चिकित्सक का क्या कार्य है? उसका कार्य है, रोगी उसके पास आया है, पहले उसको ये समझाना कि आपकी बीमारी बनी क्यों है। क्योंकि जब तक हम रोगी को ये नहीं समझा पाएंगे कि आपकी बीमारी बनी इस तरह से है और इन कारणों से बनी है, आपने तो केवल डॉक्टर का पीछे टैग लगाया और दवाइयाँ दे दी, हो गया जी काम। ऐसे लोग ठीक नहीं होते, इसलिए लोग इतनी लंबी दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। तो कमी दवाइयों में नहीं है, ठीक है, कुछ तो चिकित्सा पद्धतियाँ ऐसी है कि दवाइयाँ ही अपनी ऋतु के अनुसार मेल नहीं खाती है, जो पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है। फिर जो बड़ी कमी है वो ये है कि डॉक्टर रोगी को ये समझाता ही नहीं कि जी आपके संप्राप्त रोग इस कारण से बना है, इन हेतुओं से बना है, आपने ये पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और तब जाके आपकी चिकित्सा शुरू होगी। तो इसमें कहा गया है कि जी हमने फिर चिकित्सा कैसे करनी है, इतने सारे जो उपद्रव पैदा हुए हैं इन सब वेगों को रोकने से, तो हमने उसकी चिकित्सा कैसे करनी है। हमने उनकी चिकित्सा ऐसे करनी है जी, सिंपल सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि दीपन, पाचन, अनुलोमन, स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन और निर्वहन बस्ती जी। बस ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखना है और इतने सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं जी। अब किसी महिला को यूट्रस में गांठ बन गई है, रसोली क्यों बनी है जी? वेग को रोका है। आप उसकी दवाई शुरू कर दो जी, कुछ भी नहीं होने वाला है, वो ठीक होगी तो फिर से दोबारा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने हेतु को बंद नहीं करवाया है जी। और इस तरह की केस में हम क्या करेंगे जी? दीपन, पाचन, अनुलोमन, स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन, इसमें से जो भी उचित चिकित्सा है वो करते हुए बाद में हम उसके ऊपर काम करेंगे। अपने यहाँ गांठ है जी, बस गांठ की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये गड़बड़ी है जी चिकित्सा में कि डिटेल में नहीं पहुँचते हैं। अब दीपन अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा तो गैस अफारा बनेगा ही नहीं, बनेगा तो अनुलोमन अच्छा होगा तो निकल जाएगा। तो पहले दीपन, पाचन, अनुलोमन अच्छा करना है और फिर उनको जब फिर भी अगर बात नहीं बन पा रही है तो स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन, निर्वहन बस्ती। पित्त वाला है तो विरेचन करा सकते हैं, कफ वाला है तो वमन विरेचन दोनों करा के फिर बस्ती पे जा सकते हैं, जैसी भी प्रकृति है। अब जो समस्या वेगों को रोकने से बनी है या वेग रुकने से बनी है, गलत खान पान, आहार विहार के कारण वेग पास ही नहीं हो पा रहा है, मल पास ही नहीं हो पा रहा है। अब किसी को मलावरोध की समस्या है जी, सीधा बस डॉक्टर क्या करेगा? कोई पाउडर लिख देगा, कोई गोली लिख देगा, कोई टैबलेट लिख देगा, ये नहीं बताएगा कि आपका शरीर भारी है तो इसलिए समस्या बनी है, पतला है तो इसलिए ये समस्या बनी है। पहले अपने हेतु और कारणों को ठीक करोगे, फिर जाके आपकी चिकित्सा होगी। किसी को पथरी अगर अनुलोमन रुकने के कारण बन रही है तो डायरेक्ट पथरी की दवाई दे दोगे तो कुछ भी नहीं होना है जी। पहले अनुलोमन को अच्छा करना पड़ेगा, फिर दवाई देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो जी? नमस्कार जी। बोल रहे थे कि जैसे एक पेशेंट मेरे पास है, उसको ऐसे पुजारी है मंदिर, उनका आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनका कंप्लेन रहता है कि उनका जैसे पूजा के दरमियान भी उनको अपान वायु निकलते रहता है, उनको अशुद्धि हो जाती है, बार बार उनको स्नान करना पड़ता है या फिर हाथ पैर धोना पड़ता है। ये ज़्यादा निकलना भी कोई बीमारी है? ज़्यादा निकल तो तब रही है ना जी जब बन रही है। अब निकलना नहीं रोकना है, वो बनना रोकना है, हमने बने ही ना। अब इन पुजारियों के साथ क्या समस्या होती है जी? इनके साथ समस्या ये है कि अपना ज़्यादातर ध्यान
अपनी भक्ति में लगाती हैं। 3 घंटे भक्ति में बैठे रहते हैं, पूजा पाठ में, खाने के टाइम पे खाना ही नहीं खा रहे हैं, फिर थोड़ा लेट खाना खा रहे हैं तो गैस ही बनेगी जी, ऐसे में खाएंगे तो। यहाँ भी जिस शहर में हम रह रहे हैं यहाँ भी ऐसा ही है जी, यहाँ खूब पुजारी है, और आते हैं जब देखते हैं तो पूरा सिस्टम बिगड़ा है जी, कोई गर्मा गर्म ताज़ा खाना थोड़ी खाते हैं जी, अपना टाइम तो उधर निकाल देते हैं। देखो भक्ति भी या योग भी तभी फायदेमंद है अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है। एक महिला की स्टोरी बताई जी, वो ऐसी है कि जी सुबह उठेगी तो बच्चे स्कूल में जाने हैं, बच्चों के लिए पराठा बना दिया या कोई चिल्ला वगैरह ये सब बना के रख दिया, भेज दिया जी बच्चों को, फटाफट काम निपटाया। अब उसका घरवाला थोड़ा आयुर्वेद को फॉलो करता है, लगातार अपने केंद्र पे आता रहता है, तो वो आयुर्वेद को समझने की कोशिश करता है। वो सुबह आके बोलेगा जी कि 8 बजे खाना चाहिए, वो कोई बच्चों को स्कूल में छोड़ने का काम करता है बस में, तो वो बच्चों को छोड़ के आएगा, आते ही खाने की डिमांड करेगा, नहीं नहीं अभी खाना नहीं है, अभी तो मैंने पूजा करनी है, ये करनी है, 11 बजे तक पूजा फिनिश होगी, फिर वो सब्जी बनाएगी जी, जो मुख्य सब्जी बननी है। अब मुख्य सब्जी बननी है, फिर बच्चे स्कूल के बाद आने के बाद उसको खाएंगे, तब तक वो बच्चों के लिए भी बासी है जी। अब उसको समझाया, नहीं नहीं नहाने से पहले, पूजा करने से पहले मैं खाना ना दूंगी ना खाऊंगी, तो गड़बड़ी कहाँ है जी, वो उस भक्ति में इतने डूबे हैं। भाई सिस्टम क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप वो खाना बनाएं जो बच्चे खा के जाएं, और खाना फिनिश कर दो, भक्ति भी करनी है तो लिमिट की करो, इतनी नहीं कि जी आप खाने का सिस्टम ही बिगाड़ दो। तो भक्ति वालों का ये सिस्टम है जी, भाई आप पूजा पाठ कर लो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कर लो, लेकिन 2-2 3-3 घंटे में कि आपने अपना भी खाने का सिस्टम बिगाड़ दिया है, घर वालों का भी जी। मनोज जी, उनको गैस बन रही है तो गैस रोकने पे फोकस रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा जी। बन क्यों रही है, हो सकता है वो टाइम पे ही नहीं खा रहे हो जी, फिर खा रहे हैं बासी, खा रहे हैं ठंडा, खा रहे हैं जी। उनका जो खाने का समय है एक्चुअली क्या है कि वो 2 बजे के आसपास में से सुबह में पूजा करते हैं, और उनका पूजा फिनिश होता है कि खाली बिना खाए खाकर पूजा कर नहीं सकते। उस पूजा और योग का क्या फायदा है जी जो आपको बीमार बना दे, उस पूजा का क्या फायदा है जो बीमार बना दे। अब इस रोगी को कैसे ठीक कर पाएंगे, सच्चाई तो ये है कि ये ठीक ही नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था में फंस गया ना, ये मंदिर छोड़ पाएगा। यहाँ भी बहुत आते हैं इस तरह के पुजारी। संजय जी बताओ ऐसे लोगों में क्या कर सकते हैं। जी वो दिनचर्या अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर कुछ भी करते रहो, कुछ होने वाला है नहीं इनका। इसका भला कर ही नहीं सकते, ठंडा खाना खाएगा, असम में खाना खाएगा, अगर निकाल नहीं खाना खाएगा। अब जैसे मनोज जी बोल रहे हैं कि गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा भी निकलना ठीक नहीं है, वो तो निकलेगी जी, जितनी निकल रही है उतना अच्छा ही है। हाँ कम से कम उतना अच्छा है, हम तो उनको गैस तो पास होगी, जितनी निकल रही है वो तो उतनी अच्छी है जी, उसको भी रोकेंगे तो वो गलत है। रोकना क्या है, वो बने ही ना, उसको रोकना है जी, उसके लिए टाइमली खाना पड़ेगा। वो इस चीज़ में, वो बहुत से लोग इसीलिए बीमार है जी कि वो पूजा में इतने डूब जाते हैं जी। इसलिए तो कहा गया है जी मध्य मार्गी रहो, ना ज़्यादा भोगी ना ज़्यादा त्यागी। अब वो पूजा में इतने व्यस्त है कि सुबह का खाना अगर वो 2 बजे खाएंगे तो वो उसको कोई नहीं ठीक कर पाएगा। मनोज जी नहीं ठीक हो पाएंगे इस तरह के लोग। दिनचर्या सुधारना होगा। बिल्कुल जी, क्योंकि शरीर भोजन से चलता है और भोजन पेट में जाके 2 ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। पचेगा तो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। जब खाना ही सड़ रहा है और व्यक्ति 2 या 3 बार खाना खा रहा है तो 2 ही 3 बार दवाई खाएगा, उधर बनता रहेगा उधर दवाइयाँ चलती रहेगी, कुछ होने वाला है ही नहीं जी। इसीलिए तो लोग ठीक नहीं हो पाते हैं। हाँ अजय जी ठीक है। हाँ जी, लेकिन आजकल के औरतों को वो शिक्षा ही नहीं है, वो लोग तो कितना भी अपन बोलेंगे तो वो लेट ही खाना बनाएंगे, कुछ भी सुनेंगे ही नहीं, तो क्या करने का उसके लिए खुद बनाना। अभी मैं कितना उनको मेरी वाइफ को कितना बोलता हूँ तो वो बनाती है 8 बजे, फिर मैं खुद बना लेता, बना के खाता हूँ, तो ये होता है। वो जिस लेडीज की मैं कहानी बता रहा हूँ जी, वो बोलती है कि जी मेरी 11 बजे तक पूजा होती है, फिर मैं खाना दूंगी। उनकी लड़की है जी कितनी, कोई 12-15 साल की, और लो बीपी की समस्या है जी उसको, और शरीर देखने में ठीक है, हट्टा कट्टा है, भारी है, लेकिन लो बीपी की समस्या है।
क्यों है? अब सुबह वाला तो माँ फटाफट बना रही है जी कि मुख्य सब्जी तो हमारी लेट बनती है। भैया आपकी प्राथमिकता पहली ये है कि आप टाइमली अच्छा खाना, क्योंकि खाने से शरीर चलता है। केवल अंदर डाल लिया, भूख शांत कर ली, उतना काम करोगे तो आप जैसे बीमार चल रहे हो ऐसे ही होने वाला है आप लोगों के साथ। तो अब जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होगी, 15-16 साल की उम्र में लो बीपी होना, आप देखो जी कि कितनी खतरनाक समस्या है। चक्कर आते हैं, स्कूल में गिर जाती है लड़की। और उन्होंने खूब जोर लगाया लेकिन फिर भी यही, नहीं जी बिना पूजा के तो खाना होगा ही नहीं। गुरुजी इसमें सबको ये समझाना चाहिए, जितने भी पुजारी हैं या जो भी हैं महिलाएं हैं, पूजा के चक्कर में खाने का सिस्टम बिगाड़ रही हैं। अब पुजारियों का खुद ही गड़बड़ा है मनीष जी, ये बता तो रहे हैं दुबे जी। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो लंबे समय तक पूजा अर्चना कर पाएंगे। यदि बीमारी पड़ गए तो कितने दिन पूजा कर पाएंगे? एडमिट हो जाएंगे तो पूजा नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे फिर तो। गुरुजी जो पंडित जी बीमार होने ज्यादा कहिए शक हो जाते हैं, उसकी वजह से तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, उसकी वजह से तो नहीं है जी। पता है क्या है, अगर आपका बैलेंस में आप मध्यम मार्गी रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है जी। इनकी कहानी यही है जी कि भाई ये पूजा पाठ में इतने डूबे कि खाने का समय ही नहीं है इनके पास। महेंद्र जी, जैसे अभी अजय जी ने बताया, अजय दुबे जी ने, कि भाई सुबह टाइम ही नहीं है, 2 बजे खाते हैं कि मेरे पास काम ही इतना है, फिर काम में ही लगे रहो, शरीर की तरफ क्यों देख रहे हो? गुरुजी ये शक वगैरह में जो महेंद्र जी बता रहे हैं, तो ये इसमें क्या होता है, क्या नुकसान होता है? इसमें क्या नुकसान होगा महेंद्र जी? हाँ, शक हो जाना जब गुरुजी ये देखो जो अंदर तिब्बत पाचन अंदर पाचन शक्ति कमजोर है और वो ऊपर से दबाव पड़ेगा। अब फिर तो होगा ही जी। वैसे मध्यम मार्गी रहते हो आप, शंख बजा लो, कुछ नहीं होने वाला है जी। जब आप खाएंगे ही नहीं और सिर्फ आप अपने कार्यों में लगे रहोगे तो पूजा भी बीमारी बनाएगी आपको, और ये सब फिर तो सब काम ही नुकसान करेंगे। वही मैंने पढ़ा था कि दमे के पेशेंट को थोड़ा थोड़ा हल्का करके शंख को बजाना चाहिए। अकेला शंख बजाना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा जी। क्योंकि अंदर जो एक व्यक्ति को दमा कब हो सकता है? जब वो दुबला पतला है, सूखा हुआ है शरीर, उसका चिकनाई है ही नहीं, सांस फूलता चला जा रहा है। एक भारी व्यक्ति है, मोटा, उसके शरीर में अति स्थूलता है, उसको सांस ही नहीं आ रहा है, तो आप बजवा लो शंख जी, कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे गुण बैलेंस करने पड़ेंगे। एक के मोटापे को घटा के स्लिमेंट्रियम बनाना पड़ेगा, दूसरे में बल बढ़ाना पड़ेगा। अकेला कुछ ये बजा लेंगे, कुछ कर लेंगे, या शरद पूर्णिमा की खीर खा लेंगे, ऐसे नहीं रोग ठीक होते। गुणों को बैलेंस करने से रोग ठीक होंगे। तो समस्या यही है जी कि भाई व्यक्ति को तो समझ है ही नहीं, व्यक्ति को समझ है ही नहीं। फिर हमारे वैद्य चिकित्सक डॉक्टर भी ऐसे ही हैं जी कि वो बस रोगी गया, दवाइयाँ शुरू होगी, बस जितना ही है। जब देखो कितना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं भाई। एक चिकित्सक या वैद्य का कार्य है दवाइयों से पहले, उसका काम है कि एक मरीज को कम से कम 1 घंटे तक समझाना। अगर वास्तव में असली अपने, मान लो इस तरह से चिकित्सा कर रहा है कि जी मैं चिकित्सा किसी रोगी की नहीं, अपने बच्चे की कर रहा हूँ, जो मेरा बच्चा है, उस भाव से अगर हर रोगी की चिकित्सा वैद्य करेगा और इस तरह से पूरा डिटेल में उसको समझाएगा कि भाई आपकी बीमारी ऐसे बनी है, इन कारणों से बनी है, पहले ये ठीक होंगे, पहले ये वाले ठीक होंगे ताकि नई ना बने, और फिर आपकी बीमारी पे झाड़ू पोछा लगेगा जी। हाँ जी, नंबर ऑफ पेशेंट भी तो कम हो जाएंगे। फिर अब नंबर ऑफ पेशेंट तो बड़े पड़े हैं लेकिन ठीक तो नहीं हो रहे हैं। 10-10 साल दवाई खाने के बाद भी बीपी ठीक नहीं हो रहा है, शुगर ठीक नहीं है, थायराइड ठीक नहीं है, तो क्या फायदा है दुबे जी उसका? आपका काम रोगी को ठीक करना है या ज्यादा रोगी अटेंड करना है? फिर ठीक में क्या है, एक पेशेंट को मैं इधर परसों में समझाया था, उसको लेडीज पेशेंट की, तो वो हमको पूजा करके दूसरे डॉक्टर से, हमारे मित्र हमसे बोली कि बाप रे बाप, डॉक्टर साहब इतना बात करते हैं, बताइए इतना बात करने से। कथा कहानी दुनिया भर का रामायण में कथा कह रहे थे, हम उनसे इलाज नहीं कर, हमारे पास फोन किए, क्या बतलाए थे कि कह रही थी कि कथा कहानी आप समझा रहे हैं। देखिए वाइफ जी कह रहे थे कि हमको आयुर्वेद से इलाज करना है, तो बताया कि कैसे कैसे करना होगा उसको, जैसे पानी ऊपर पानी के बाद समझाए थे वैसे करना होगा, तब जाके तुम्हारा सब चीज ठीक होगा। जैसे प्राकृतिक की व्यक्ति लेडीज की, उसको पूरा समझाया कि सबसे आपको आना पड़ेगा, पहले आपको
समय लग सकता है बोली कितना समय लगा, पहले आप दवा तो खाइए तब ना समझाएं। तो बोली ठीक है, तो हम अपने हस्बैंड से राय करते हैं इसके बारे में। हालांकि फीस तो जमा कर दी थी, पर फीस तो वापस नहीं हुआ, लेकिन उस डॉक्टर से जाके बोली उनके हम इलाज नहीं कर रहे हैं। बाप रे बाप, खाता कहानी कह रहे थे कौन सी खाती है, कब बजे उठती है, कब बजे सोती है, किसे क्या मतलब है डॉक्टर को भी। तो दुबे जी, इससे आपका मोरल तो नहीं डाउन हुआ कि मेरा एक कस्टमर चला गया? ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा मिल गया था, मेरा फी मिल गया था, क्या दिक्कत है? नहीं आया, नहीं आया। आज ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने अपना टाइम दिया, आपने अपनी कंसल्टेशन फीस ले ली। अब क्या है, आपका टकराव पहली बार ऐसे ही रोगी से हो गया जिसको कोई समझ नहीं है। आप धीरे धीरे ऐसे ही बैठे रहेंगे, पेशेंट छोड़ेंगे भी तो ठीक है, अपनी कंसल्टेशन फीस ले लेते रहो। जो आपने आधा घंटा घंटा उसको समझाने में लगाया है वो बनती है जी, क्योंकि आप उसी काम के लिए बैठे हैं। वो ले लो, फिर भी पेशेंट नहीं मान रहा है। कुछ पेशेंट ऐसे भी आएंगे जो आपकी बात सुनेंगे, वो चुपचाप चले जाएंगे, हर जगह घूमेंगे, वो बाद में फिर से आएंगे और वो बाहर जाके यही बोलेंगे कि ये डॉक्टर परहेज बताता है। जब आप परहेज पालन करोगे तभी ठीक होगी। कुछ टाइम लगेगा, आपकी छवि ऐसी बन जाएगी कि जी यहाँ पे पहले समझाया जाता है फिर चिकित्सा होती है। कुछ टाइम लगेगा, पेशेंट भी छोड़ने पड़ेंगे, ऐसा होता है जी। और कुछ लोग पागल भी कहेंगे, क्योंकि जब आप महिलाओं को बोलते हैं कुकर में नहीं खाना है, इस समय खाना है, वो पागल ही कहने लग जाते हैं जी। और हर उस कार्य नहीं, उसको बोल रहे थे डॉक्टर साहब हमारे बीच में, बोले कि डॉक्टर साहब क्या पता दिए थे कि आपको उसका क्या बोल रहे कि बोल रहे थे कि इलाज करेंगे, तो लगता है मेरा दिमाग फिसल गया। ऐसे पूछ रहे थे कब सोती है, कब जगती है, काम खाती है, कब। भाई हमको क्या मतलब, आप इलाज कीजिए ना। तो हमको एक बार बोली भी उससे क्या करना है डॉक्टर साहब, हमको आप दवा दीजिए, आपको दवा दीजिए, आप खाएं। हम बोले हम ऐसे नहीं करता। जब आप आयुर्वेद से बोल रहे हैं, एलोपैथ तो बोलिए मैं लिख देता हूँ, आप खा लीजिए। जब आयुर्वेद से आप बोल रहे हैं तो इसे तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है करना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि पहले आप इसको इस तरह से कुछ परहेज भी करना होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना हम लिख कर देंगे, वो चीज आपको करना हो। और आपके हस्बैंड को लेकर आइए तब हम दवा देंगे। अकेली आई थी तो वही जाके बोल रही थी मेरे मित्र कि ऐसा ऐसा है, डॉक्टर साहब थोड़ा दिमाग से खिसक गया, ऐसे ऐसे बोल रहे। अगर आप अपना कार्य पूरी लगन से कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और आप धारा के विपरीत काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा भी बोला जाएगा जी। इन चीज़ों का हमें परवाह नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक सुना ही ये होगा कि कुकर में बनाओ, फटदे से ये करो, योग करो, वो करो। अब खाने के बारे में कोई बताता ही नहीं, आपने इतना सारा बताया है तो वही उनका माइंड गया है। लेकिन वो पेशेंट पहली बार ही आपको ऐसा टकर गया, धीरे धीरे दूसरी तरह के लोग भी आएंगे। तो जो व्यक्ति धारा के विपरीत काम करता है उसको ऐसे तो सुनना ही पड़ता है। मुझे ऐसे ही अभी मान लीजिए कि जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मैं चाय नहीं पीता। दूसरा कि कहीं भी मैं गया तो खाना खाए तो उसके 1 घंटे के बाद ही पानी पीऊँगा, और पानी पीने तो उसके 40 मिनट बाद ही खाना खाता हूँ। इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, एकदम सभी लोगों से अलग ही ढंग का बन के खड़े हो जाता है। विक्की जी ने क्लास के आरंभ में बोला था कि हम अपना लाइफस्टाइल इस तरह रखे हुए हैं कि हम अलग ही लगते हैं जी, कि लोग बोलते हैं कि आप तो ऋषि मुनि हो गए हो। और अब इतना डिटेल में आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो हम सच में ही ऋषि मुनि हो जाएंगे। जब आप इतना डिटेल में अगर आप चीज़ों को समझ पा रहा होगा तो आपकी धारणा क्या बन रही है जी। लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, पता ही नहीं है जी। जब खाने का ही नहीं पता है उनको तो वो ठीक कैसे हो जाएंगे जी। और वो आपको उस तरह का समझ रहे हैं तो होता है जी। जब धारा के विपरीत चलते हैं तो ऐसा इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, ये तो कहा हुआ। दूसरा घर में अगर लोगों ने कुकर में नहीं बनाना है तो फिर बड़ी समस्या, और कुकर को छोड़ने को ही तैयार नहीं। आप सही बोल रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं मोनू जी, लेकिन हमने प्रयासरत रहना पड़ेगा, संघर्षशील रहना पड़ेगा। जब हमने आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया और हमने चीज़ों को पढ़ा और जब चीज़ों को समझा, घर में डिस्कस करें तो घर वाले हमें भी पागल बोलते थे। अक्सर बातचीत होती थी कि भाई ये बच्चों को इतने सारे टिक्के लगाए जाते हैं तो क्यों लगते हैं, इनका कोई आधार नहीं है, इनकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम जैसे जब शुरू में आयुर्वेद को पढ़ रहे थे, घर वालों को बोलते कि हम अपने बच्चों को नहीं लगाएंगे, तो घर वाले हमें भी पागल बोलते थे कि जी सभी लगवा रहे हैं, दुनिया ही लगवा रही है, आप क्यों नहीं लगवाओगे। फिर जब चीज़ें सब प्रैक्टिकल में आई तो आज घर वाले दूसरों को भी ये बोलते हैं कि जी टिक्के नहीं लगवाने चाहिए, बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए।
तो ये चीज़ें होती है, बस हमने अपना प्रयास जारी रखना है मोनू जी। ये सब दुनिया इन्हीं चीज़ों में खा रही है, ये अलग से ऋषि आ गया, इसका दिमाग खराब हो, ये सब सबके साथ चलता है जी। लेकिन वही लोग जब आप अपना अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे, सक्सेस प्राप्त कर लेंगे, तो वो लोग आपके साथ कुछ टाइम बाद खड़े भी हो जाते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा है जी कि अपान वायु के वेग को रोकने से, मल मूत्र के वेग को रोकने से, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दीपन पाचन अनुलोमन और फिर स्नेहन स्वेदन अनुवासन निरोहण इस तरह का रहेगा। वो डिपेंड करेगा, रोग थोड़ा ही है तो दीपन पाचन से ठीक हो जाएगा, ज़्यादा लंबा है तो आपको शोधन चिकित्सा पर भी जाना पड़ेगा। किसी साथी का इसके ऊपर कोई सवाल हो कि जी ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, कैसे काम करेगा, किसी का सवाल हो तो रख सकते हैं जी। हाँ जी गुरु जी, ये आपने जो बोला यूट्रस की समस्या, तो ये लिकोरिया की समस्या में वेगों की वजह से होती है? हाँ बिल्कुल होती है जी, तो इनमें भी यही लाइफ ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। अब देखो यूट्रस कितना अच्छा रहेगा वो डिपेंड कर रहा है जी, मल प्रवृत्ति कितनी है और मूत्र प्रवृत्ति कितनी अच्छी है, ये दोनों कितनी अच्छी है, ये डिपेंड करेंगे आपका दीपन पाचन अनुलोमन कैसा है, उसके ऊपर ही तो ये डिपेंड कर रहे हैं। जी गुरु, बस यही पूछ रहा था कि ये समस्या भी इसी की वजह से वेगों से ही ज़्यादा हो रही है? बिल्कुल जी, अगर मल प्रवृत्ति अच्छी नहीं है और मल क्या है जी, रुक्स है, मल में कोई उष्णता नहीं है, तो यूट्रस भी वैसा ही होगा जी। और मल में अगर पूरा कफ बढ़ा है, वहाँ पे कफ के गुण हैं, स्थूल सांदर पिछिल, तो यूट्रस में भी उसी तरह का स्थूलता आएगी जी, मंदता आएगी, जिसके कारण मासिक धर्म अच्छा नहीं होगा, फिर कंसीव नहीं होगा, कंसीव होगा तो गिरता रहेगा जी। और ये जैसे कि इनका 4 महीने का 5 महीने का बच्चा होता है फिर दोबारा डिवोर्स हो जाती है, ये भी इसी की वजह से होता है? 4-5 महीने का बच्चा होने के बाद क्या हो जाता है, मतलब तो फिर उसको सफाई करानी पड़ती है, मतलब गिर जाता है बच्चा? हाँ बिल्कुल जी। देखो यूट्रस अगर अच्छा नहीं है, वो किस कारण से, या वात के रुक्षकर गुण के कारण या कफ के स्थूल गुण के कारण। स्थूल गुण में हमने एक श्लोक पढ़ा था कि कफ के आम के कारण अग्नि मंद पड़ जाती है, आप शायद लेट जुड़े थे, उस समय नहीं थे, और वो रसवाई स्त्रोतों में रुकावट पैदा कर देता है, आंतों की गति को धीमा, वो केवल आंतों की गति को धीमा नहीं करता, वो हृदय की गति को भी धीमा करता है, वो लिवर की गति को भी धीमा करता है, वो यूट्रस की गति को भी धीमा करता है। अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है या गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, तो उसमें देखो कि वात के कारण ऐसी संप्राप्ति बन रही है पतली में या भारी महिला में जी। भारी महिला में है तो वहाँ पे स्थूल गुण के कारण है जी। यूट्रस में वो एक्टिविटी नहीं है जी, वो एक्टिवनेस नहीं है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं है, स्थूलता आ रही है उसमें यूट्रस में अगर भारी महिला में है। और कफ वात वाले के अंदर है तो वहाँ से आत्मक संप्राप्ति है जी। हाँ भारी है तो वो कफ के स्थूल गुण के कारण ऐसा हो रहा है, उसको स्लिम एंड ट्रिम बनाना पड़ेगा, पतला बनाना पड़ेगा, उसका पूरा सिस्टम हो सकता है सुबह खाने के साथ चाय लेती हो या दूध लेती हो, दिन में हो सकता है दही भी खाते हो या खाने के साथ अधिक लस्सी लेते हो, सिस्टम गड़बड़ है जी उनका। तो यहाँ पे सवाल ये है जी हमारा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हमारे पास पथरी का रोगी आ गया है, हमारे पास कोई ऐसी महिला आ गई है जिसको फाइब्रॉइड है, हमारे पास कोई ऐसा रोगी आ गया है जिसको कभी हृदय में, कभी पसलियों में, कभी कमर में कहीं ना कहीं दर्द है, ऐंठन है, जकड़न है, तो वो क्यों हो रहा है जी। और उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले हम डायरेक्ट पथरी की दवाई देना शुरू कर दें, डायरेक्ट फाइब्रॉइड की दवाई देना शुरू कर दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा जी जब तक दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा ना हो। संजय जी आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? मुझे जो इनका बता रहे हैं, जो समस्या बता रहे हैं, मतलब जैसे मैंने अपने कल परसों एक वो केस आया था जो, तो ये डिट्टो वही केस था कि वो जो रोक रहे थे ना, मतलब अनुलोमन वगैरह का जो समस्या थी उसको रोक रहे थे, बैंक में काम करते थे वो मेरी, तो वो जो डिफरेंट तरह की समस्याएं बन रही हैं, जैसे भाई साहब भी बता रहे हैं, कुलदीप जी बता रहे हैं, तो ये सामान्य मतलब जैसा आपका शुरू से बहुत क्लियरिटी से आप बता रहे हो कि भाई हाँ दीपन पाचन अनुलोमन अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ये सब तरह की समस्या होंगी, मतलब कि वो पथरी बनना बोले, हार्ट ब्लॉकेज बोले, उसको ज़्यादा पित्त बढ़ जाए बोले, ज़्यादा गैस बने बोले, मतलब कब्ज बोले, कोई भी बोले, छोटी बड़ी सारी बीमारी। लोग ठीक क्यों नहीं हो पा रहे, क्या कमी है जी, ठीक क्यों नहीं हो पा रहे? वो जैसे अभी सभी मित्र भी बता रहे हैं, कुकर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, घर पे टाइम से रात को खाना 7 बजे खाने के लिए कोई तैयार नहीं, ना बनाने के लिए तैयार है, तो
तो ये मतलब ये विरोध मतलब कि जानते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ा आ रहा है, बट हाँ आप पीछे पड़े रहोगे तो सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। मतलब ये तो मैं विजिबली देख रहा हूँ, मैंने तो काफी अटेंड कर लिया 10-12-15 मरीज, तो उन सब में ऐसे ही हुआ। मेरे अपने घर में ऐसा होता है, तो मेरे अपने घर में तो मुझे ये समस्या नहीं होती है फायदा हुआ तो करो इस चीज को, बट दूसरों के एंड पे ये समस्या है अभी भी कि थोड़ा थोड़ा मान रहे हैं, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मान रहे हैं, बट हो रहा है, फायदा जरूर हुआ है, ये मैं पक्के से कहता हूँ। और इसमें समय लगेगा जी, एकदम से बदलाव नहीं होते। एकदम से बदलाव होते तो क्रांति होना मुश्किल नहीं होता जी। तो ये भी एक तरह से क्रांतिकारी काम है, समय लगेगा। एक तरफ जा रहे हैं गुरुजी को नए ज्ञान आते रहते हैं कि 3 लीटर पानी पियो, कोई बोलेगा कच्ची सब्जी खाओ, कोई बोलेगा फ्रूट खाओ, कोई बोलेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। तो इस चक्कर में मैं पूरे ब्राह्मण का जाल फैल गया पूरा। विक्की जी आप कुछ बोल रहे नमस्ते हैं? गुरुजी। नमस्ते जी। हाँ गुरुजी, मैंने क्लास आप देर से शुरू करी है, 1 घंटा लेट हो, लेकिन थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ जो भी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि आपने एक दिन कहा था कि हमें बाढ़ लानी पड़ेगी हर प्रकार से। तो हमें, मुझे ऐसा लगता है जितने भी हम लोग यहाँ चिकित्सा सीख रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपना ज्यादा योगदान देना पड़ेगा समाज क्षेत्र में, जगत में। इस भूमिका को निभाना पड़ेगा कि हमें बहुत माता बहनों को बहुत ज्यादा तरीके से डीपली, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, सिखाना और समझाना पड़ेगा इस विषय में। और माता बहनों को ज्यादा लाना पड़ेगा हमें आयुर्वेद चिकित्सा में। ऐसा है जी, एक और चीज़ है, जैसे अभी विक्की जी है, यंग नई उम्र के लग रहे हैं, या और जितने भी नए उम्र के हैं जो 24-25 की उम्र में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनकी अभी शादी होनी है, उनके लिए चीज़ें और आसान रहेगी। जो ढल चुके हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम तब भी कुल्हड़ में खाना बनाते थे जी। तो घर वाले बोलते थे कि भाई आपके लिए कौन कुम्हारी आएगी मिट्टी में खाना बनाने वाली, तो ऐसे बोलते थे घर वाले। लेकिन जब हम अपनी चीज़ों पे पक्के थे, हमारे सब नियम चीज़ें सेट थी, तो शादी हुई, उसके बाद घरवाली उन्हीं माहौल में ढल गई जी। अगर हम समय से संभल गए हैं तो हमारे पास तो बहुत सुंदर चांस है जी। और जो पुराने ढल चुके हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों संजय जी? ये बात 100% ठीक है गुरुजी। क्या है कि कच्ची मिट्टी है तो उसका शेप दे सकते हैं, एक बार की मिट्टी पक गई है तो उसको फिर डालना थोड़ा समय लगता है, पर ढल तो जाएगी। गुरुजी, मैं तो जब क्लास शुरू हुई थी सबसे पहले मैंने तो आपको यही कहा था, गुरुजी इनको ये कोपरे वीडियो बनाओ और उनको समझाओ भी ऐसे खाना बनाओ, इन चीजों में बनाओ, तो उनको दिखाएं तो उनका कुछ फर्क पड़ेगा। गुरुजी शुरू में कहा था मैंने तो आपको। वीडियो तो बहुत बना रखी है महेंद्र जी। तो वो गुरुजी मेरा अभी तो कोना मुलारी कहाँ है, एक आधी को पर्सनल पर भेज दो। ठीक है जी। और वैसे बनाओ तो गुरुजी उनको करके कुछ बनाओ, उनको सिखाओ, उनको ये जो है सारा गुरुजी पूरा नियम के साथ वीडियो बनाओ अभी, जिसमें कौन से टाइम पे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब पूरा होगा, क्या टाइम पे सोना है, वो सब ये बना रखी है। थोड़ी कमी ये होती है कि जी वीडियो लंबी हो जाती है, उसको लोग कम सुन पाते हैं। बना रखी है वीडियो लेकिन लंबी हो जाती है, कम सुन पाते हैं। थोड़ा शॉर्टली बनानी पड़ेगी। मोनू जी आप कुछ बोल रहे हैं? छोटे छोटे। मुझे एक बात तो सीख लीजिए, जैसे आप परहेज बताते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको दही नहीं खाना है। ये इस तरह के सवालों का जवाब देना बड़ा डिफ़िकल्ट है जी, कि आप आपको ये बोल दें कि ये नहीं खाना है। अब वो डिपेंड करता है जी। मान लो कफ वाले को तो भूल के भी ना खिलाओ जी दही। कफ वाली महिला है, भारी मोटी तकड़ी महिला है और प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल भी ना खिलाओ जी। और वात वाली है तो सप्ताह में 1 दिन चल जाएगी। और पित्त वाली के लिए ग्रीष्म ऋतु में ना खिलाओ। तो ये डिपेंड करता है प्रकृति के ऊपर जी, किसको कौन सी चीज़ खिलानी है, किसको नहीं खिलानी है। आप थोड़ा लेट जुड़े हैं क्लास में, इसलिए थोड़े इस तरह के केवल आपके ही सवाल आते हैं जी, बाकियों के नहीं आते। क्योंकि आरंभ में हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति वात का है, वात का क्या पहचान है? वो रुखा है शरीर, सुस्ती है, दुबला पतला है, उसमें हल्कापन है, खुरदरापन है। अब इस तरह के व्यक्ति को हम और रुखा खिलाएंगे तो ये बीमारी पड़ेगा जी। इस तरह को हम गर्मा गर्म चिकना खिलाएंगे। वो कोई भी आहार जो गर्मा गर्म और चिकना है इनको दे सकती हैं। अब जो व्यक्ति पहले ही भारी है, मोटा है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा है, तो उसको हम चिकना नहीं खिलाएंगे जी, उसको थोड़ा रूखे टाइप का खिलाएंगे। और जो व्यक्ति मध्यम है उसको उसके हिसाब से खिलाएंगे। तो ये बात अगर आप पुरानी वीडियो सुनेंगे तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बन जाएगा जी,
कि हमने किसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। दुबे जी। और ऐसे मतलब कि जनरल लोगों को दही सप्ताह में कितने दिन खाते हैं? जर्नल लोगों को मैं दही, ये हाँ एक बोलो जी। मिनट में रह गया, मैंने अपना क्वेश्चन रख नहीं पाया। चलो हाँ, जैसे अभी जैसे इनके मुझे सवाल क्लियर कर देते हैं, फिर आपका ले लेते हैं बीच में इनका क्लियर। तो दुबे जी ऐसा है कि दही के बारे में ऐसा बोला गया है कि दही जो आज समाज में प्रचलन है कि दही तो अमृत है, दही खा के तो हम भीम बन जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन दही खा के लोग और उनको थायराइड हो रहा है, शुगर हो रहा है, फैट बढ़ते ही चले जा रहा है, कोई भीम नहीं बन रहा है जी। दही खाने के बावजूद, बादाम खाने के बावजूद भी कोई ठीक नहीं है जी, ताकत किसी के अंदर नहीं है, मोटे तगड़े होते हुए भी। तो दही ऐसा है जी, जिस जो वो चल रहा है दही के बारे में प्रचलन आज के टाइम में, दही का ठीक उसके विपरीत है। सप्ताह में एक दिन ही खाई जा सकती है दही, इससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, चाहे कोई भी हो। दुबे जी। जी जी। हाँ मनोज जी अब आप बोले। जैसे अभी पहले संजय जी ने ही बोला कि जैसे माटी पक गई तो उसको फिर नहीं, जो कच्ची माटी उसको पकाया जा सकता। तो इसमें मेरा मैं कि मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति आज के अभी के समय में 50-60 की उम्र में चला गया है, और तो मैं तो यही मानूंगा कि जैसा फिर उसने मान लीजिए जिस प्रकार की जीवन शैली उन्होंने अपनाई, तो उसमें हमें रुकावट नहीं बनना, सुधारने के लिए भी नहीं कहना चाहिए, बस इतना करना चाहिए कि उनका वर्तमान अच्छा रहे। अगर हम उनको पूरी तरीके से अगर सुधारना चाहते हैं तो उनको तकलीफ होगी, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तरीके से समझाओगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी जी मनोज जी, तरीके से समझाएंगे तो। हाँ बोलो अनुपम जी। तो गुरु जी मुझे कह रहा था कि वर्तमान अच्छे के लिए सुधारना ही पड़ेगा, यही वर्तमान तभी अच्छा होगा जी, वैसे तो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि गुरुजी जैसे मैंने किसी का गुटखा छुड़ाना चाहा, अगर मैंने उसको गुटखा छुड़ाना चाहा और मान लीजिए पहले वो उसको गुटखा खाया, तो मैंने उसके लिए उसको क्या दे दिया कि मान लीजिए अदरक का रस, नमक, नींबू ये सब मिला के उसको दिया, तो दूसरे दिन उसकी जीभ फूल गई और फिर वो बोलता बिना गुटखा खाए मैं रह नहीं सकता, तो इसमें क्या करूं? तो मैंने यही सोचा कि जैसा उसका चलता उसको चलने दो। उसको ऐसे नहीं है कि आपने एकदम लेके और गुटखा हटा दिया, उसको तो चक्कर आ जाएंगे, मल प्रवृत्ति नहीं साफ होगी उसकी, उसको तो ऐसा लगेगा जैसे अभी आकाश घूम रहा हो। उसको धीरे धीरे बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में कम करना पड़ेगा मनोज जी, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आज ही छोड़ देगा। और फिर उसका विकल्प भी जैसे आपने ये दिया, ये भी नहीं देना पड़ेगा। एक साथी हमारे पास भी ऐसा ही आया जो खूब शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और ये गुटखा वगैरह भी खाते थे। उसने किसी आर्य समाज वाले साथी ने उसको हिम्मत से करके छुड़ा दिया जी, और वो आया जी, वो बोल रहा है जी कि पेट साफ ही नहीं होता, अगर कोई गोली लो तो फिर दस्त ही नहीं रुकते हैं, यानी इस तरह की। और बोलता है कि जी आकाश पूरा दिन घूमता दिखता है, मुझे खुद ही चक्कर आते हैं। तो ये हालत थी जी उसकी। अब पेट कवच बन रही है, गोली ले तो दस्त इतने लग जाते हैं कि दस्त नहीं रुकते हैं, ये हालत मोनू जी। तो ऐसी स्थिति में कि भाई इनको दस्त के लिए तो बिल्कुल ना दो, कब्ज बन रही है ठीक है, उनका दीपन पाचन सुधारा, थोड़ी बस्ती वगैरह दी और बैलेंस सा बना के वो आ गया जी कंट्रोल में, क्योंकि जो उसका साथी था वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आप एकदम जल्दबाजी ना करो एकदम छुड़वाने की, उसको तो फिर ऐसे ही दिखेगा, चक्कर भी आएंगे और उसको तो जी ना कुछ खा पाएगा ना वो मल त्याग कर पाएगा, पेट उसका गैस अफारा से भर जाएगा। धीरे धीरे कम करवाओ जिसको इस तरह की लत है, बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा में घटाते चले जाओ। अगला पॉइंट हम वापस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जी, और टॉपिक में चलो 9:30 का समय हो गया, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इसको एक बार समाप्त कर लेते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। कि अभी तक हमने पढ़ा है जी, अपान वायु के वेग को रोकने से, मूत्र के वेग को रोकने से, मल के वेग को रोकने से कहाँ तक की संप्राप्ति जा सकती है। फिर चिकित्सा में इसका दीपन पाचन अनुलोमन रहेगा, जिनको थोड़ी संप्राप्ति है, थोड़े टाइम से बनी है, थोड़ी समस्या वो दवाई से भी ठीक हो जाएंगे दीपन पाचन अनुलोमन से। किसी को लंबी संप्राप्ति है तो फिर आपको शोधन चिकित्सा की तरफ भी जाना पड़ेगा, तो ये इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। एक इसमें पॉइंट बोला गया है, मूत्र वेग रोकने से जो रोग पैदा होते हैं उनकी चिकित्सा के लिए अवपीड़क घृत का बोला गया है जी, कि भोजन करने से पहले आप 10 ml 20 ml गाय का घी
उसमें सौंठ या सेंधा नमक डाल के वो पीना और भोजन के तुरंत बाद वो पीना। तो ये अवपीड़क स्नेह पहले पीने पे ये अपान वायु को अच्छा करेगा और बाद में पीने पर भी ये ड्राइनेस नहीं आने देगा जी। तो ये इस तरह से काम करेगा अवपीड़क स्नेह। मुझे स्नेह कहीं लूज मोशन तो नहीं लगा देगा फिर वो? ना इतना नहीं लगाएगा जी, 10 ml 20 ml 30 ml बिल्कुल भी नहीं लगाएगा जी। नहीं 10-20 ml तो पहले खाने से पहले, फिर खाने के बाद भी लिखा है ना उसमें? हाँ नहीं लगाएगा। अगर कोई रोगी ज़्यादा कमज़ोर है तो आप 10-10 ml दे दो, रोगी ठीक है तो इतने में तो नहीं लगेगा संजय जी। जब आप उसके लिए अचपे के लिए भी पिलाते हैं तो जब 150 200 250 में जाते हैं तब जाके उसको विरेचन होने लगता है जी। इसमें जो लिखा है ना गुरुजी, लिखा है कि उत्तम मात्रा में भोजन पच जाने पर उत्तम मात्रा में घृतपान करें। और उत्तम मात्रा में ज्यादा मात्रा होती है? नहीं, उत्तम वो अचपे वाली मात्रा यहाँ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अपन ने भोजन करना है, तो अचपे वाली मात्रा उत्तम मात्रा नहीं यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे उत्तम मात्रा जो अवपीड़क वाली है वो 10 से 15 ml ही है जी। अच्छा जी, खाने से पहले और खाने के बाद? हाँ जी। ठीक है। सौंठ और सेंधा नमक डाल के देने लगे। 1 चुटकी सौंठ डाल लो, 1 चुटकी सेंधा नमक डाल लो जी, जितना भी आप वो ले रहे हो, वो थोड़ा दीपन पाचन को और सुधार देगा जी। मतलब थोड़ा सा गर्म पानी में, हाँ थोड़ा सा गर्म पानी में आप ये डाल के और इसको पी लो, फिर भोजन शुरू करो जी। गर्म पानी में ये डाल के पीना है जी। तो बाकी इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे। तो ये अभी तक हम केवल आज अपान वायु को ही कवर कर पाए जी। आगे हम पढ़ेंगे फिर डकार के वेग को रोकने से किस तरह की बड़ी समस्याएं हैं, और फिर हम पढ़ेंगे छींक के वेग को, प्यास के वेग को, भूख के वेग को। इन सब से ये लोग अपनी ड्यूटी के कारण, या जैसे पुजारी अपने खाने के पूजा के कारण, अलग अलग लोगों में ये संप्राप्ति रहती है अलग अलग कारणों से। कोई अपनी ड्यूटी में व्यस्त है, कोई अपनी पूजा में है, कोई किसी में, कोई किसी में। तो ये जाने अनजाने में संप्राप्ति बनती रहती है जी, और फिर ये लंबे टाइम तक बनती रहे तो बड़ी बीमारियों की तरफ जाती है। तो ये है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है, क्योंकि रोगियों में हमें ये हेतु भी मिलेंगे जी। तो इसलिए सूत्र स्थानम और निदान स्थानम बहुत ही मज़ेदार है, जो आपको बीमारियों के कारणों की तरफ लेके जाता है। आचार्य बालकृष्ण जी आपका कैसा चल रहा है? बालकृष्ण जी बोले थे जो सूट और ये सेंधा नमक का जो बताया, हाँ जी, खाने के पहले और खाने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम पीते हैं। ये हम जो अवपीड़क घृत पढ़े हैं जी, आपके पास अष्टांग हृदय है जी? अभी नहीं है। फिर नहीं समझ आएगा आपको। तो पहले अष्टांग हृदय होनी चाहिए, फिर क्लास लगाओगे ताकि अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है कि भोजन से पहले और भोजन के बाद में आपने अवपीड़क स्नेह का सेवन करना है। अवपीड़क स्नेह किसको बोला है? 10 ml या 15 ml खाने से पहले, तुरंत पहले गाय का घी पीना और उतना ही बाद में पीना। उसके अंदर 1 चुटकी सौंठ और सेंधा नमक डालना, ऐसा पढ़ा है दुबे जी। शास्त्र का होना बहुत जरूरी है जी। क्लास में ये शास्त्र से ही पढ़ा रहे हैं, बाद में आप वीडियो सुनते हुए रिपीट करोगे तो वहाँ से फिर आपके अपने ज्ञान के चक्षु खुलेंगे जी। और आपको जो यहाँ पढ़ा रहे हैं इसके अलावा भी बहुत से आइडिया आएंगे कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। तो शास्त्र होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से आपको अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इतना कवर कर लिया है। जैसे ऋतुचर्या वाले में एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है और लगभग सबका वो क्लियर हो गया होगा जी। तो ऐसे ही इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, कॉन्फिडेंस से काम कर पाओगे जी। तो किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं, नहीं गुरदर्शन जी आप अपना वक्तव्य रखें। गुरुजी सवाल है मेरा। हाँ जी, गोलब्लैडर स्टोन की क्या चिकित्सा है सर आयुर्वेद में? आप डायरेक्ट चिकित्सा पूछने से पहले आप संप्राप्ति देखो जी कि बढ़ क्यों रही है। किसी को भी अब उसको संप्राप्ति बढ़ क्यों रही है जी, उसका जब पूरा सिस्टम ठीक नहीं है। मैक्सिमम जो ये पथरी बनती है, ऐसे तो त्रिदोष में ही बनती है, लेकिन ज़्यादातर कफ या पित्त वालों को ज़्यादा चांसेस है जी, 90% इनको
और वात वालों को भी बनती है जब पूरा ही सिस्टम खाने पीने का बिगड़ा है। तो जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक अकेले चिकित्सा नहीं हो पाएगी जी। इसके लिए पूरा अध्याय है, पढ़ेंगे जी असमरी के ऊपर। गुरुजी अभी अभी मैंने पढ़ा, मान लीजिए तो अभी कुछ अभी मान लीजिए कि कुछ चिकित्साएं ऐसी होती हैं कि जैसे कोई इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, सीधा 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 बोलता कि चलो ये हो गया तो सीधा उसने चिकित्सा कर दी। अभी मैं देख रहा था तो एक नया एक जादू की छड़ी आई है, वो ये बोलते हैं कि अगर कोई हैवी वेट है तो उसको एक इंजेक्शन लगाओ और उसका वेट कम करो। ये नया एक इंजेक्शन आया है। इसका जवाब तो अनुपम जी देंगे। अनुपम जी, संजय जी, क्या जादू की छड़ी आ गई है? हाँ जी मैं बताता हूँ। क्या है कि कई बार तो मैंने भी देखा है, इसका क्या है कि बकायदा प्रचार किया जाता है कि एक टीका से है ना बवासीर खत्म, है ना। तो वो भी एक जादू वाला ये सुई है ना, एक टीका से ऐसे कुछ लिखते हैं कि एक टीका से बवासीर खत्म, एक टीका से जो है मोटापा खत्म। तो ये सब तो पहले से ही है, नया नहीं है कुछ, यानी कि काफी सालों से ये चला आ रहा है। एक टीका वाला जादू, एक टीके से मैं जादू करने वाला है ना। चाहे मोटापा खत्म करे, थायराइड खत्म करे, या फिर जॉइंट पेन खत्म करे, बवासीर खत्म करे। मुझे तो लगता है ये तो शरीर को और बिगाड़ा और करेगा या ठीक करेगा। ताकि एक और सबसे बड़ा जादू एक और बड़ा है, जो एक और बड़ा फ्रॉड था, इसका नाम है SMA। SMA एक बीमारी होती है कुछ ऐसे न्यूरो संबंधित, तो उसमें 14 करोड़ की एक टीका लगता है। कहता है एक टीका लगा दो तो ठीक ही हो जाएगा। मैंने आपने सुना है ना SMA बीमारी के बारे में, जो 14 करोड़ का एक टीका, 14 करोड़ की कहीं 14 लाख का तो ना हो गुरदर्शन जी? लाख नहीं भाई जी, लाख नहीं, लाख तो रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मुकेश अंबानी का लड़का है गुरदर्शन जी, वो 150 किलो का लड़का होगा, वो पैसों से सब चीजें नहीं होंगी। ये कहाँ ये प्रचार प्रसार चल रहे हैं, आप ठीक कह रहे हो, ऐसे बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं हमारे पास। SMA की चिंता करिए तो क्या है कि इसमें क्या होता है, कहने का मतलब ये है, इसमें फर्क ये होता है कि जिस लड़के को हो जाता है, खास करके बच्चे को होता है, मान के चलिए 6 महीना साल भर के बच्चे को होता है, न्यूरो संबंधित बीमारी होती है, तो इसको SMA कहा जाता है। ऐसे ही कुछ पूरा नाम आप देखिएगा। तो इसमें 14 करोड़ या 16 करोड़ का टीका एक आता है, अमेरिका से आता है। तो इसमें सोच रहे GST कितना, तो ये आदमी कहाँ से अपना पूरा खेत में बेच देगा तो 15-20 लाख रुपये इकट्ठा करेगा, 1 करोड़ भी नहीं होगा। तो ये कैसे होता है, तो कुछ फंडिंग करता है, यानी कि ये वाला फंडिंग करेगा, है ना। और मतलब क्या इसको आप अक्सर जानते होंगे फंडिंग करता है, और इसको जो खूब ज़्यादा फंड आता है, एक देख के सभी तो ऐसा भी डालना शुरू कर देते हैं, 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, इस प्रकार से जो है इकट्ठा करके इसके बाद जो है ये 14 या 16 करोड़ की होती है ये टीका वो आता है, लगवाता है, फिर भी नहीं लगता है ना ये टीका। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हमें इस पर नहीं जाना कितने का है, क्या करना, कहाँ से आ रहा, हमें मेन अपने काम की बात यह है कि हमारे शरीर में बिगाड़ क्या करे, क्या हमारे शरीर में ऐसी सिचुएशन बनाए कि हमारे शरीर में बिगड़ना शुरू हो। मोनू जी, ठीक क्या करेगा? अगर आपने गुणों के आधार पे अभी तक क्लास लगाई है तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए था आपका, खासकर आपका। ये ठीक क्या करेगा मोनू जी, अगर आपको लगता है तो? और बिगाड़ तो ये कुछ फायदा होगा ही नहीं। मुझे ठीक तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये ठीक तो 1% भी ठीक नहीं करेगा, इसको हम उस तरफ तो जाएंगे ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में असुविधाओं क्रिएट करेगा, वो बिगड़ना ही, हाँ, अव्यवस्था करेगा। ये खराब कितना करेगा वो डिपेंड करेगा जी, आपके शरीर में पहले ही बिगाड़ कितना है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, खराब भी कितनी होगी ये। हाँ पित्त और कफ तो मैंने पढ़ लिया कि दोष में जब बिगड़ते हैं मतलब, तो ये असमा, तो अब कैसे कैसे करना है, अब दो दोष जब बिगड़ेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ना है, तो वो चैप्टर कब पढ़ेंगे हम लोग? दो दोष में ऐसा है संजय जी, अब मान लो वात और पित्त बिगड़े हैं या कफ और वात बिगड़े हैं, दो में भी एक तो डोमिनेट रहेगा, हाँ जी। तो डोमिनेट की पहले चिकित्सा करनी है,
या जो ज़्यादा खतरनाक आपको लग रहा है उसकी पहले चिकित्सा करनी है, दूसरे की आराम से करते रहो। मान लो हमारे पास उसमें भी ऐसे होगा फिर? हाँ, हमारे पास एक लेडीज आई, वो बोली कि जी मेरे पिंडलियों में दर्द है, कमर में दर्द है और बिल्कुल उठा ही नहीं जाता। ठीक है जी, उसकी और जब डायग्नोस किया गया, हिस्ट्री देखी गई, तो बोली उसको एलर्जी भी भयानक थी। अब अगर वात को पहले ठीक करेंगे तो गर्म औषधियाँ दवाइयाँ दी जाएगी तो एलर्जी बढ़ जाएगी, तो पहले उसकी पित्त की चिकित्सा करी गई जी। पित्त की चिकित्सा हुई, एलर्जी ठीक होगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। अभी उसकी वात की छिड़खानी नहीं करी गई है क्योंकि अभी पित्त की ऋतु थी, वो दोबारा बढ़ सकती थी, तो अभी उसको थोड़ा सा रुक के वात पे काम करेंगे। तो हमने ये देख लेना कि अधिक कौन सा प्रबल है या पहले ठीक करना कौन सा जरूरी है। ठीक है गुरुजी। और ये जो इंजेक्शन वाली बात करी गुरदर्शन जी, हम जहाँ से हमारा सामान आता है होलसेल वाला, तो उसमें वहाँ से एक बार उनसे चर्चा हो रही थी। वो बोले जी मेरे पिताजी को ऐसी समस्या हो गई और डॉक्टर ने लिख दिया इंजेक्शन। वो कोई इंजेक्शन 14 लाख पता नहीं कितने का था, वो लाख में बता रहे थे उन्होंने जो बताया, तो वो डॉक्टर ने लिख दिया। उसकी जब मार्केट में कीमत पता करी गई तो ये कीमत जब पता चली तो हैरान रह गई जी वो, उनको तो समझ ही नहीं आई कि अब समाधान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया कि ये एक इंजेक्शन लगेगा जी और इससे ही कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होना है। उनको बता दिया, उन्होंने मार्केट में पता करी तो होश उड़ गए। फिर उन्होंने अपने मालिक से बात करी जहाँ से वो आते थे, फिर कहीं निकली बात चली तो वो इंजेक्शन कोई 70-80 रुपए का था जी, केवल 70-80 रुपए का। ठीक है गुरुजी, कोई ये बेकार की बातें हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट हाँ, ये सवाल ही नहीं आना चाहिए था मोनू जी, क्योंकि आप बहुत समझदार है, शुरू से क्लास लगा रही है, डिटेल में पढ़ रही हो कि कोई भी चिकित्सा गुणों को बैलेंस करने से होगी और गुण एकदम भी बैलेंस में नहीं आ गए, समय के साथ ही हर चीज़ होगी। क्योंकि आज मैंने एकदम उसको कहा कि मैं उसे इस पर चर्चा करूं। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। अब गुरदर्शन जी आप समापन करें आज के लिए, 9:45 का समय हो गया। हाँ जी कर लो। ये जैसे बालों को संबंधित है, ये बालों को बड़ा करना सही रहेगा क्या, ये हो सकता है या नहीं? देखो ये एक सवाल वो भी किया था जी कुछ दिन पहले ग्रुप में, कोई सवाल नहीं दे पाया था, जवाब नहीं दे पाया था कि महिला को बच्चा होने के बाद, किसी महिला में 3 महीने के लिए पीरियड रुक जाते हैं, किसी में 2 के, किसी को 6 महीने के लिए, किसी को साल के लिए भी रुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है जी? कोई 50% सही जवाब उसका अनुपम जी ने दिया था। अब वो ऐसा क्यों होता है जी, और आपके सवाल का जवाब भी वहीं पे कोरिलेट हो जाएगा गुलशन जी। अब जो स्तन है, स्तन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वह रस का उपधातु है, तो रस का उपधातु स्तन है और डिलीवरी हो चुकी है तो महिला के स्तन में दूध आना जरूरी है। तो जो रस है वो क्या कर रहा है, वो स्तन को पोषित कर रहा है जी। अब मासिक धर्म क्यों रुक जाता है डिलीवरी के बाद, या कई महीने क्यों रुका रहता है? क्यों? क्योंकि मासिक धर्म जो बनता है वो रक्त से बनता है जी। रक्त का उपधातु है आर्तव, रस का उपधातु है स्तन। अब वहां पे रस स्तन को पोषित कर रहा है, बच्चे के लिए उस समय दूध की जरूरत है, तो वहां पे आर्तव रुक जाता है जी, क्योंकि पूरा पोषण तो यहाँ पे है। अब जब धीरे धीरे वो दूध की वो घटती चली जाएगी, उधर पीरियड आना शुरू हो जाएंगे। और आयुर्वेद में तो ये भी बोला गया है कि जब हम उसको पढ़ेंगे अपना उत्तर स्थानम में, कि जब तक माँ बच्चे को दूध पिला रही है जी, 1 साल 1.5 साल या 2 साल जब तक भी पिलाएंगे तो तब तक संभोग नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि फिर दूध की क्वालिटी उधर घटना शुरू हो जाती है। और जिस दिन से बच्चा हुआ है और जब तक बच्चा दूध पिए, माँ को हर रोज स्ट्रॉबेरी का सेवन करना चाहिए ऋतु के अनुसार, कभी कम कभी ज़्यादा, जैसे ऋतु का स्वभाव है। तो बच्चा है जो वो केवल उसकी क्वालिटी के ऊपर ही अच्छा हो जाएगा, उसका माँ के शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो 2 चीज़ें यहाँ पे है जी। और अब रस अच्छा होगा तभी स्तन अच्छा होगा गुलशन जी, रक्त अच्छा होगा तभी आर्तव अच्छा होगा, जब अस्थि अच्छी होगी तभी आगे आपके केस अच्छे होंगे। अस्थि मज्जा शुक्र, शायद मज्जा का ये वो है अपना उपधातु है। तो जब अस्थि मज्जा ये अच्छे होंगे तब जाके आपके केस अच्छे होंगे, बाल अच्छे होंगे। ऐसे डायरेक्ट बालों में, चमत्कार बालों में भी नहीं होगा गुलशन जी।
तो धातु और उनके उपधातु, इसके तहत अब कहाँ गड़बड़ी बन रही है, तो हमने विचार करना है जी कि ये गड़बड़ी दीपन पाचन अनुलोमन अपने आमाशय पक्वाशय यहाँ पे है, या यहाँ से निकल के धातुओं तक चली गई है, या धातुओं के उपधातु और मलों तक चली गई है। गुलशन जी। जी भाई। मेरा सवाल था, हाँ जी। जैसे सौंठ और नमक और घी लेना है जी, तो इसमें पानी कितना रखना पड़ेगा जी? गर्म पानी लेना है आपने, 15 ml ही गर्म पानी ले लो, अच्छा गर्म, और 15 या इतना ले लो कि वो घी उसमें डालने पर भी पानी गर्म रहे, ताकि आप थोड़ा थोड़ा पियो, इतना लेना है एक बार। यही पूछ रहा था जी कि कितनी मात्रा रखना है। जी एक और प्रश्न था, थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। जैसे हम घी को जैसे गर्म गर्म खौलते पानी में ले लेते हैं, जैसे अपना जैसे ले लेते हैं जैसे ड्राइनेस खत्म करने के लिए, ऐसे तो नारियल के तेल को ले सकते हैं पानी में? नहीं, ज़्यादातर हम घी को कौन से को गर्म पानी में ले रहे हैं, एक तो अचपे को ले रहे हैं जी। सामान्य घी में तो ड्राइनेस खत्म करने के लिए तो आप दूध में लेते हैं जी, वो अचपे में हम खोलते हुए पानी में ले रहे हैं, ताकि गर्म पानी में फिर घी की मात्रा भी 50, 100, 150, 200, 250 है, तभी उसका पाचन होगा जी, जब गर्म में पिएंगे। ड्राइनेस के लिए अगर पीना है तो रात को दूध में डाल के पी लो जी आप, फिर पानी में डालने की जरूरत नहीं है। अगर जी घी ना हो तो नारियल के तेल का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे मतलब पानी के साथ, गर्म पानी के साथ? वो फिर ड्राइनेस के लिए तो उतनी बात नहीं बन पाएगी जी, उसके लिए घी ही आपके पास ऑप्शन है। आप सब्जी में, छोंक आदि में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गर्म पानी में हम ड्राइनेस को घटाने के लिए नहीं ले रहे हैं जी, वहाँ पे मेडिकेटेड घी है और शुद्धि के पर्पज से, और वो पच जाए इसलिए दे रहे हैं, ना कि ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए। ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आपका घी ही काम करेगा दूध के साथ, और नारियल तेल और दूध का शायद मिक्सअप नहीं है, विरुद्ध आहार में आता है, और मूंगफली का तेल और दूध का भी यही है, तो आपका घी ही यहाँ पे ऑप्शन बचता है गुलशन जी। जी भाई जी, ऐसा है ना कि घी से ज़्यादा अच्छा, मतलब तेल से ज़्यादा अच्छा घी होता है, यानी कि स्निग्धता देने में, और घी से भी ज़्यादा अगर जो क्या है कि बसा मदद से कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं सेवन, लेकिन जो तेल से बढ़िया ऐसे घी है यहाँ पे स्निग्धता आदि, स्निग्ध ज़्यादा होता है, स्नेह ज़्यादा होता है घी में, स्निग्धता ज़्यादा मानी जाती है, तो ये है घी ज़्यादा उत्तम होगा। और घी को हम पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के भी साथ ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर दीपन पाचन कम है तो घी पानी के साथ ले लीजिए, अगर दूध उपलब्ध है तो फिर दूध के साथ ले सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है ना। खासकर ड्राइनेस खत्म करनी हो गुरदर्शन जी, फिर घी के दूध के साथ ही ले, फिर पानी में ना ले। इसमें क्या है कि अगर हमारे शरीर पे काम करवाना है तो किस टाइम लेना चाहिए? जैसे हम ज़्यादा जानते हैं कि रात्रि को हम अधिक लेते हैं उदान काल में, तो आँखों के ऊपर और दिमाग मस्तिष्क के बालों के ऊपर हमारे जो है ऊर्ध्वांग काम करेगा, घी का जो बेनिफिट है। लेकिन मान लीजिए हम कोई ऐसे प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं जिससे ठीक है, आवाज़ बीच में कटी है। आपका सवाल क्या था? बीच में आवाज़ कट गई, दोबारा बोलना जी। क्या है ना कि जैसे हम घी का सेवन करते हैं तो हम रात्रि को हम जब उदान काल में जी, तो जी आवाज आई? बीच में कट गई है, लेकिन समझ पा रहे हैं आपके सवाल को। आप ये कह रहे हैं कि रात को लेंगे तो उदान काल को अच्छा करेगा, उदान गले के ऊपर को रोगों, हाँ, और दुआ वही हो गया जी, हाँ वही हो गया। और हमने पूरे शरीर पे काम करना है। देखो क्या है जी, ठीक ठाक व्यक्ति दिन में दूध ना पिए तो अच्छा है, लेकिन आप अनुपान के रूप में थोड़ी मात्रा में दिन में या सुबह भी दूध दिया जा सकता है, थोड़ी मात्रा में गैप रखते हुए, ताकि भोजन का अच्छे से पाचन हो जाए।